जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज 2004 का PYQ होगा और साथियों बने रहिएगा। एक हम लोग 2004 का पेपर कर भी चुके थे जो कि निरस्त था। आयोग ने ये पेपर को माना था और इसी से हमारे गुरुजनों को नौकरी भी मिली थी 2004 वाले पेपर से। वो तो निरस्त हो गया था जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज पेपर जो है वो सही वाला है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। साथियों, इसमें 2004 का पेपर था, उसमें भी 125 थे प्रश्न और इसमें भी 125 प्रश्न हैं। तो साथियों 125 प्रश्न जो हैं और उसको अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर लिख है। ठीक है, कितना हो जाएगा 500। तो एक प्रश्न करेंगे हल और उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो चारों की व्याख्या करेंगे। तो 125 गुणा 4 बराबर 500। तो 500 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, यानी 500 प्रश्न हल हो जाएंगे इस पेपर करने से आपके। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। करते हैं आज की क्लास का आगाज। ठीक है, और आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, देख रहे हैं आप सभी लोग कि संधि अक्षर होता है। पहले तो इसी में एक प्रश्न बना लीजिए कि संधि प्लस अक्षर बराबर संधि अक्षर, यानी संधि करने से बना हुआ कोई अक्षर कोई वर्ण कौन सा है। देखिए का खा गा घा अंगा ये संधि अक्षर से बने हुए शब्द हैं। या रा ला वा ये संधि अक्षर से बने हुए शब्द हैं। सा 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 हा ये संधि अक्षर से बने हुए शब्द हैं। ए ओ ए आई ओ औ। साथियों ए आई ओ औ जो है ये आपके गुण और वृद्धि संधि से, देखिए आ धन ई बराबर हो जाता ए। ठीक है, और फिर ए अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या आए, यानी कि एक होगा गुण फिर होगी वृद्धि। ऐसे ही आ धन आपका क्या हो जाएगा ऊ बराबर हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, आ धन ओ बराबर हो जाएगा औ। स्क्रीन छोटी पड़ रही है इसीलिए पूरा नहीं लिख पा रहे हैं हम। ठीक है, आ ई बराबर ए आ और ए बराबर आए, आ ऊ बराबर ओ आ और ओ बराबर हो जाएगा औ। तो ये संधि करने से बने हैं, वृद्धि संधि से गुण संधि करने से, इसीलिए संधि अक्षर जो होता है वो कितने हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में कितने हैं 4। ठीक है, और साथियों ये भी देख लीजिए कि संधि अक्षर जो हो गए हमारे कौन से ए आई ओ औ। ठीक है, क्लियर। इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। वैसे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। कितनी होती है 8। और साथियों यहाँ पर ये दीर्घ स्वर कैसे हैं, तो ये दीर्घ स्वर जो हैं ये 4 जो दीर्घ स्वर बता रहे हैं ए आई ओ, ये कैसे हैं सदैव दीर्घ स्वर। सदैव दीर्घ, ये बदलते नहीं हैं दीर्घ स्वर। ठीक, सदैव दीर्घ स्वर। और उनके भेद कितने होते हैं 12-12, यानी कि ए के 12 आई के 12 ओ के 12 औ के 12। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि सा 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 हा क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। आगे क्या है कि का खा गा गंगा ये कवर्ग है, यानी कि स्पर्श व्यंजन है। जी क्या है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आगे क्या है हमारा याराला हुआ क्या है, ये देखिए अंतस्थ व्यंजन है। क्या है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अर्स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें ईसत स्पष्ट भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये आपका पहला नंबर प्रश्न हो गया। आगे दूसरी बात करते हैं, चलिए कि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी देखिए, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है पहले जान लीजिए कि अष्टाध्यायी क्या है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ठीक है, और प्रत्येक में 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर के कितने पाद हो गए 32 पाद। कितने हो गए 32 पाद। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक में 4 पाद हैं, तो कितने हो जाएंगे 32 पाद। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है पाणिनि जी। किसके लेखक कौन है पाणिनि जी। तो इसका दूसरा नाम अब क्या है, अब दूसरा नाम देखिए, पहला नाम क्या है वाक्यानुशासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन या अनुशासन। सही जवाब इसका हो जाएगा, आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं, क्या हम शब्दानुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं शब्दों का अनुशासन इसमें होता है, किसमें अष्टाध्यायी में। क्लियर हो गया। अष्टाध्यायी के और भी नाम हैं, देखिए इसे अष्टक भी कहते हैं। क्या कहते हैं अष्टक। इसे और भी क्या कहते हैं, इसे वृत्ति सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं वृत्ति सूत्र। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लिए हम शब्दानुशासन कहते हैं, अष्टाध्यायी के लिए हम अष्टक कहते हैं, अष्टाध्यायी के लिए हम वृत्ति सूत्र कहते हैं। साथियों अगर अष्टक आ जाए तब भी आप अष्टाध्यायी मानेंगे, वृत्ति सूत्र आ जाए ये भी अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है, और शब्दानुशासन आ जाए ये भी अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न पर, और 3 नंबर प्रश्न है कि जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा।
सुन लीजिए कि जन धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। साथियों सबसे पहले आपको प्रश्न ही सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शनों में से किसी एक का चुनाव करना है कि कौन सा सही है। तो अजागरु, अजायत, अजायताम, अजायंत, सही ऑप्शन क्या होगा आप जरा चुनिए इसके लिए। देखिए ये जन धातु है वो आत्मनेपद की है, क्या किसकी है? आत्मनेपद की है। तो आत्मनेपद में जरा चलाइएगा रूप। देखिए अजागरु जो है ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपके लिए। तो अजायत, अजायताम, अजायंत, यानी अजायत आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अजायत द्विवचन क्या हो जाएगा? अजायताम, और बहुवचन क्या हो जाएगा? अजायंत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, बहुत ही दमदार प्रश्न आपके सामने आया है कि जलमुच शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? जलमुच शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप क्या होगा? जलमुची, जलमुख, जलमुच, जलमुग और जलमुख, और जलमुचौ, जलमुचा। साथियों देखिए जलमुची जो शब्द है वो कैसा है? देखिए चकारांत शब्द ही है, जलमुच होगा, मूल शब्द क्या है? जलमुच। तो देखिए जलमुची जो है वो आपका सप्तमी व्यक्ति एक वचन में है। जलमुख और जलमुख ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, जलमुख भी बनेगा और जलमुख भी बनेगा, जलमुख भी बनेगा, गा भी बनेगा, का भी बनेगा। क्लियर हो गया? जलमुचो द्विवचन है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन, और जलमुचा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा 4 का? बी। आगे बात करते हैं, अगर बहुवचन आ जाता तब तो जलमुचा लगा देते, द्विवचन आ जाता तब जलमुचो लगा देते, सप्तमी एक वचन आ जाता तो जलमुची लगा देते। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 125 प्रश्न है साथियों। देखिए पंचगवम का विग्रह वाक्य होगा। पंचगवम का क्या होगा? विग्रह वाक्य होगा। क्या होगा? पंचानाम गो नाम समाहारा, पंचानाम गवाम समाहारा, पंचानाम गवाम समाहारा, और पंचानाम गवितरा समाहारा। कौन सा सही ऑप्शन होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए इसमें देखिए समाहार में तो है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है? देखिए गोनाम तो होता नहीं है, गोवाम, और गवा होता नहीं है, गवेतरा होता नहीं है, तो होता है आपका पंचानाम गवाम समाहारा। गो के रूप आप पढ़ लीजिए। गो का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन होता है गवाम, और जल्दबाजी में बच्चे बोल देते हैं, हमारे साथी बोल देते हैं क्या कि गवा ना हो, गलत हो जाता है। इसीलिए साथियों आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना है कि पंचानाम गवानाम, गवानाम गवाम, पंचानाम गवाम समाहारा। गलती बहुत जल्दी करते हैं, एक ऑप्शन अगर गवानाम दे देते तो ऑप्शन नंबर ए में ही आप कन्फ्यूजन हो जाते और गवानाम मार के तुरंत आगे बढ़ जाते। इसीलिए गलती मत करना, पंचानाम गवाम समाहारा। ठीक है, 5 गयों का क्या है? समूह है ना। तो पंचगवम में समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा साथियों, द्विगु समास है। और द्विगु समास किसका भेद है? देखिए द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष वेदा कर्मधारे वेदा द्विगु। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पंचगवम में आपका समास द्विगु हो जाएगा। पंचगवम का विग्रह क्या हो जाएगा? पंचानाम गवाम समाहारा। और ये किस सूत्र से हुआ है? तो तद्यता अर्थ उत्तर पद समाहारे चा, इस सूत्र से आपका ये द्विगु समास होता है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कत कथवतु किस नाम से प्रसिद्ध, अर्थात इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो निष्ठा नाम से, सतनाम से, घा नाम से, या पद नाम से। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका निष्ठा नाम से, यानी कत कथवतु निष्ठा, यानी एकता एकत्वतु निष्ठा। जैसा आपके यहाँ बोला जाता हो कि कत कथवतु निष्ठा बोल दो तब भी सही है, और एकता एकत्वतु निष्ठा बोलो तब भी सही है। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहे हैं कि सत क्या होता है? तो देखिए सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं, सत्री और सानच प्रत्यय। ठीक है, ये दोनों प्रत्यय जो होते हैं इनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? सत्संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इनकी हो जाती है सत्संज्ञा, और इनका सूत्र हो जाता है तौसत। कौन सा सूत्र हो जाता है? तौसत। अब देखिए घा संज्ञा, एक प्रत्यय आपका तरप, एक प्रत्यय आपका तमप, तरप तमप, तामप, तरप तमप, ये दोनों प्रत्ययों की देखिए, दोनों प्रत्ययों के किस नाम से जाने जाते हैं? तरप और तमप क्या किस नाम से जाना है? घा नाम से जाने जाते हैं। सूत्र इसका होता है तरप तमपो घा। अब देखिए सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय ये किस नाम से जाने जाते हैं? पद नाम से जाने जाते हैं। इनका सूत्र होता है सुप तिगंतम पदम। क्लियर हो गया? तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र अगर पूछा जाए तो सुप तिगंतम पदम। और पद कौन कौन से? सुप और तिंग। सुप क्या होते हैं? सु ओजस अमोट सट टाव्याम बिस गे व्याम बेस गजे व्याम भ्यस। ठीक है, 21 होते हैं। और तिप्त झी सिप्त था आपके क्या हो जाते हैं? 9 परस्मै पद, 9 आत्मनेय पद बराबर हो जाते हैं 18, ये हो जाते हैं तिंग। इनकी पद संज्ञा हो जाती है। सत्री सानच जो होता है वर्तमान कालिक होता है,
निष्ठा जो है समाप्ति बोधक होता है, भूतकालिक होता है। और घा संज्ञा आप जान ही रहे हैं कि देखिए किसी जैसे सुंदर से आप तरफ लगाएंगे तो सुंदरतर हो जाएगा, ठीक है, विशेषण में काम आ जाता है और सुंदरतम हो जाता है। अंग्रेजी में देखा होगा आपने कि जैसे होता है गुड बेटर बेस्ट, यानी कि मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड हो गया। तो इसके आगे बात करते हैं हम 7 नंबर प्रश्न पर। बने रहिएगा हमारे चैनल पर साथियों। रोदति पुत्रे माता जगाम, रोदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है? ये रेखांकित पद में जो अंडरलाइन हुई है वो पुत्रे में हुई है, इसमें हुई है पुत्रे में। देखिए रोदति पुत्रे माता जगाम, रोते हुए पुत्र को माता छोड़कर चली गई, अनादर हो गया, ठीक है, किसका? पुत्र का। और जिसका अनादर हो जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाती है। आप समझ गए होंगे इसका कौन सा सूत्र है? सूत्र है आपका षष्ठी चा अनादरे, ठीक है, षष्ठी चा अनादरे, षष्ठी चा अनादरे, चा माने और, यानी सप्तमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति भी होती है और सप्तमी विभक्ति भी होती है, किसमें? अनादर में, जिसका अनादर किया जाता है। अनादर साथियों पुत्र का क्या कर दिया, क्योंकि रोता हुआ पुत्र माता छोड़ के चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि रेखांकित पद जो है, जो आपको पुत्र दिखाई दे रहा है, तो देखिए पुत्र में आपकी हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति। अब पुत्र के आप रूप चला लेंगे, ठीक है, जैसे राम का रूप है वैसे ही पुत्र का कारण चल जाएगा, पुत्रा पुत्रम पुत्रेण पुत्राय, ठीक है, ऐसे हो जाएगा पुत्रे बराबर सप्तमी का। क्लियर हो गया? अब देखिए ये कौन सूत्र से हुआ है, तो षष्ठी चा अनादरे, षष्ठी चा अनादरे सूत्र से हुआ है। स्क्रीन छोटी है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पूरा, ठीक है, षष्ठी चा अनादरे, अनादरे। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपका हो जाता है रोदता पुत्रस्य, तब भी सही हो जाता है रोदता पुत्रस्य माता जगाम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। समझ में आ गया होगा आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं 8वें प्रश्न पर, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने, बोले ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। ये वाक्य कहाँ से उद्धृत है? क्या विज्ञान शाकुंतलम से, उत्तरामचरितम से, शिवराज विजय से, नीसत्कम से? साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? उत्तरामचरितम से। उत्तरामचरितम किसकी रचना है? दूसरा प्रश्न भवभूति की है। भवभूति के उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। ये जो लाइन है कि ऋषि नाम पुनरद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती, ये कहाँ की है? 7 अंकों में। आप बताएंगे प्रथम अंक की। 3 प्रश्न हो गए हैं साथियों, ठीक है। आगे ये प्रथम अंक की, इसका वक्ता कौन है? तो बताएंगे राम, ठीक है, इसका वक्ता कौन हो जाएगा? राम। तो 4 प्रश्न हो गए। अब कह रहे हैं ऋषि नाम, यानी ऋषि बहुत ऋषि हैं। ये देखिए बहुवचन है, तो ऋषि नाम माने ऋषियों की बोले आद्य नाम, यानी ऋषियों की आद्य नाम माने पहले वाणी, यानी ऋषियों की वाणी के पीछे, वाचम माने वाणी, ऋषियों की प्राचीन ऋषियों की, पुनराद्य नाम ऋषि नाम, यानी पुराने ऋषियों की वाणी के, वाचम माने वाणी के पीछे, अर्थम माने अर्थ, अनुधावती माने क्या करता है? दौड़ता है, ठीक है, यानी पुराने ऋषियों की वाणी के पीछे ही अर्थ चलता है। जो ऋषि मुनि कहे गए हैं उनके पीछे ही अर्थ चलता है। यानी ऋषि नाम, यानी पुराण ऋषि नाम, पुनराद्य नाम ऋषि नाम, यानी पुराने ऋषियों की वाणी के पीछे ही अर्थ चलता है। ये बात कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? उत्तरामचरितम कह रहे हैं। किस अंक में कह रहे हैं? प्रथम अंक में कह रहे हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर है प्रश्न का। क्लियर हो गया होगा साथियों? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विपत्ति ददातु में धनान मतलब भवान, विपत्ति ददातु में धनान भवान, विपत्ति ददातु मम धनानि भवान, विपत्ति ददातु में धनम भवान, और ददातु धने विपत्ति, यानी विपत्ति में मेरे लिए क्या दो? धन दो। विपत्ति में मेरे लिए क्या दो? धन दो। तो विपत्ति में कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पे पर, यानी विपत्ति में या पर, तो सप्तमी व्यक्ति आ गई, ठीक है। तो या तो वाक्य आपका विपत्ति 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 विपत्ति, इसको काट दीजिए आप। अब विपत्ति में मेरे लिए, तो देखिए पहले 2 और मेरे लिए, तो देखिए मेरे लिए में आया यहाँ, लेकिन मम आ रहा है तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ षष्ठी है। और कह रहा है मेरे लिए, के लिए बराबर चतुर्थी, यानी अस्मद का रूप होगा। और अस्मद के रूप में जब आप चलाएंगे मेनो ना, तो आपका में जो आ जाएगा
वो हो जाएगा आपका चतुर्थी व्यक्ति का, मेरे लिए। अब क्या दीजिए, आप मेरे लिए यानी मुझे धन दीजिए विपत्ति में। तो देखिए भगवान जो है प्रथम पुरुष का है, क्लियर। आगे तो ऊपर भी है सही, नीचे भी सही है। अब देखना है कि धनम जो शब्द है, धन शब्द कैसा लिंग है, नपुंसक लिंग है। विपत्ति तो सही है। फिर धन जो शब्द है वो कैसा है, ये आपका क्या है, ये नपुंसक लिंग शब्द है। और नपुंसक लिंग शब्द है तो उसके रूप अगर बहुवचन में चलाएंगे तो धनान तो होगा नहीं, धनम धने धनान हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन इस यहाँ पर ददातु क्रिया जो थी, दादातु क्रिया नहीं हो सकती है, ये गलत है, इसीलिए ये गलत हो गया। और ऊपर जो धन शब्द है धनान, ये बहुवचन नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि विपत्ति में आप मुझे क्या दीजिए, धन दीजिए। विपत्ति में सप्तमी व्यक्ति है, दादातु का रूप है, दादातु में अस्मद का रूप है, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, धनम आपका कर्म है, नपुंसक लिंग है, और भगवान आपका प्रथम पुरुष है, और भगवान की क्रिया दादातु है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं देखिए 10 नंबर प्रश्न, हम लोगों ने 9 प्रश्न कर लिए। देखिए यांचा मोंगावरमदि गुणे नाधमे लाद काम। ये पंक्ति कहाँ से साथियों बता दीजिए, ये बताइए कहाँ से है। तो मेघदूत, क्रातार्जुनीयम, शिवराज विजय, सुखनाथ सुखदेव। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेघदूत। अब एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कि इस लाइन का वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे कौन सा, यक्ष। क्लियर, यक्ष बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, मेन से, ठीक है, मेन से बोल रहे हैं। किस मेघदूत में कितने भाग हैं, 2 भाग। तो ये लाइन जो है किस भाग से है, ठीक है, किस खंड से है, तो बताएंगे ये पूर्व से है, ठीक है, पूर्व मेघ से। किस मेघ से, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। क्लियर। मानव लोक जिसे हम कहते हैं, मानव लोक बराबर कौन है, पूर्व मेघ। अब बताना है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो यक्ष बोल रहे हैं, मेघ से कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, पूर्व मेघ में कह रहे हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि यांचा मोंगा, याचना करनी चाहिए किससे, बोले अधिक गुण वाले। अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना अगर मोंगा माने निष्फल हो जाए, बोले बरम, तब भी श्रेष्ठ है। अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना अगर मोंगा हो जाए, निष्फल हो जाए, तब भी सही है साथियों। और कह रहे हैं कि अधमे माने होता अधम व्यक्ति से, किसी नीच व्यक्ति से की गई याचना अगर सफल भी हो जाती है तब भी निष्फल है। क्यों, क्योंकि वो छोटा व्यक्ति है। अगर आप उससे याचना करेंगे, कुछ मांगेंगे, कुछ कहेंगे काम के लिए, तो वो उस बात का कर तो देगा काम, लेकिन उस बात का गौवा गा देगा कि मैंने तुम्हारे संग ये किया, वो किया, ठीक है, फलाना टाइम का दुनियादारी कर देगा। और ऐसा आदमी कौन होता है, ऐसा नीच होता है, ठीक है। तो यक्ष कह रहा है किससे, मेघ से, कि आप बड़े अधिक गुण वाले हैं, और अधिक गुण वाले से व्यक्ति से की गई याचना अगर मान लीजिए निष्फल हो जाती है, तब भी हमारे लिए कैसी है, श्रेष्ठ है। कि कम से कम आप कहेंगे तो नहीं किसी से, क्योंकि आप अधिक गुण वाले हैं। तो एक पद आया, अधिक गुण किसके लिए कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपके लिए मेघ के लिए। क्लियर हो गया। और यांचा देखिए, ये बहुत बढ़िया है कि याच धातु में नंग प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, नंग, ठीक है, और नंग प्रत्यय लगाएंगे, और उसके बाद में आपका यांच, ना, ये ना है, ना का यहाँ हो जाएगा, उसके बाद टाप लगा देंगे, यांचा बन जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यांचा माने याचना, या च्या, ठीक है, याचना। क्लियर हो गया। आगे देखिए, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी। अब बताइए, दुष्यंत के राज दरबार में कौन गई थी, तो ऑप्शन प्रियंवदा, अनुसुईया, मेनका और गौतमी। साथियों, प्रियंवदा और अनुसुईया ने कहा था कर्ण से कि पापा हम भी जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाना उचित नहीं है, तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। शकुंतला भी कहती है कि ये दोनों नहीं जाएंगी मेरे साथ, तो तब भी कहते हैं काश्यप ऋषि कि इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। क्लियर हो गया। यानी शकुंतला की बात को भी मना कर दिया था कि वहाँ ये नहीं जा सकती हैं। तुम्हारे साथ कौन जाएगी, तुम्हारे साथ जो जाएगी वो गौतमी जाएगी, और जो दो हैं ऋषि कुमार, सारंगरव और सारद्वत, ये जाएंगे। तो कौन कौन लोग गए, सारंगरव, सारद्वत और गौतमी। कौन, शकुंतला। और शकुंतला के साथ तीन लोग गए थे, चौथी कौन हो गई, शकुंतला। क्लियर हो गया। तो ना तो प्रियंवदा जाएगी, ना अनुसुईया जाएगी, मेनका इनकी माता है।
क्लियर हो गया। मेनका एक अप्सरा है जो विश्वामित्र के संयोग से शकुंतला की उत्पत्ति होती है, यानी कि उनका जन्म हुआ। जब इनका मेनका और विश्वामित्र का मिलन हुआ तभी तो मेनका शकुंतला आई। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए, दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए, जो मन की स्थिति है कैसा है उसको जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा। अब बताइए, मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा? उर्वशी को भेजा, या तिलोत्तमा को भेजा, या सानुमति को भेजा, या भानुमति को भेजा? तो किसे भेजा जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सानुमति। इसकी फ्रेंड थी और ये भी अप्सरा है, ठीक है। तो इसको भेजा है 6ठे अंक में। क्लियर। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है कि परिअभूषत। परिअभूषत यानी परिअभूषत जो है परिउपसर्ग, इसका विग्रह वाक्य में कौन सा समास होगा? देखिए, इसका समास तो सीधे आप इधर लाइए, अव्ययवाह होगा। अव्ययवाह 16 अर्थों में समास होता है। यहाँ परि जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। तो देखिए 16 अर्थों में होता है अव्यम, वियोक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थाभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आन, पूर्व, वियोगपद, सादृश, संपत्ति, साकल, लंता, वचनेषु। इस तरीके से 16 अर्थों में आपका अव्ययवाह समास होता है। ठीक है। द्विगु समास जो होता है पूर्व पद संज्ञावाची होता है, संख्या होता है, उत्तर पद आपका संज्ञा होता है। पहले संख्या फिर संज्ञा और बराबर आपका द्विगु समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अव्ययवाह समास हो जाएगा आपका परिभूषण। अब देखिए यहाँ पर एक है परिधन अभूषण है, तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब आता है 14वां नंबर प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? साथियों देखिए, विदूषक आपको याद कर लेने हैं। मांडव्य है, मैत्रेय है, बसंतक है, माणवक है। साथियों अगर माधव्य आ जाए तब भी सही है, मांडव्य आ जाए तब भी सही है। शाकुंतल का विदूषक जो है मांडव्य भी है और माधव्य भी है, नहीं मांडव्य और माधव्य दोनों बोल सकते हैं। अब अच्छा, मैत्रेय कहाँ का है? मैत्रेय देखिए मृच्छकटिकम का विषय है क्या विदूषक? मैत्रेय मृच्छकटिकम का है। बसंतक किसका है? बसंतक आपका स्वप्नवास दत्तम का है। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम रत्नावली, बसंतक कहाँ का है? रत्नावली और स्वप्नवास दत्तम का है। माणवक कहाँ का है? माणवक विक्रमोर्वशीयम का है। और साथियों विक्रमोर्वशीयम ये रचना किसकी है? तो विक्रमोर्वशीयम ये रचना कालिदास जी की है। ठीक है, जो त्रोटक के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं। सही ऑप्शन आपका हो गया। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 15 नंबर प्रश्न है कि पंच उपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? ठीक है, शिव है, गणेश है, सूर्य है, विष्णु है, दुर्गा है। ठीक है, ये है। बी नंबर अरविंदम, अशोकम, चूतम, नवमालिका और नीलोत्पलम। फिर आ जाएंगे सी नंबर अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, दुग्धम, दही, घृतम, मृतम, गोमयम। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए देवताओं की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा ये शिव हैं, गणेश हैं, सूर्य है, विष्णु है, दुर्गा है। ये देवता हो गए। क्लियर। अब आएगा ये, अब आता है क्या? अरविंदम, अशोकम, अरविंदम, अशोकम, अरविंदम, अशोकम, चूतम, नवमालिका, नीलोत्पलम। ये क्या है? कामदेव की बाण। कामदेव के बाण। बाण कितने साथियों? 5। इसे याद रखेंगे। कामदेव के 5 बाणों के नाम हैं, याद कर लीजिएगा। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, ये कहाँ हैं? ये कन्या हैं, ये पंच कन्याएं हैं। 5 के नाम देंगे। अहिल्या 1, द्रौपदी 2, सीता 3, तारा 4, मंदोदरी 5। 5 ही ऑप्शन। 5 बाण हो गए, 5 आपके देवता हो गए, 5 आपकी कन्याएं हो गई और 5 बचे हैं। 5 क्या हैं ये? 5 आपके हव्य यानी पंच गव्यम बचे हैं आपके, पंच गव्यम। ठीक है, दूध, दही। ठीक है, खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं। दुग्धम, दही, घृतम, मृतम, गोमयम। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। 16वां नंबर प्रश्न। शुकनासो उपदेशा किस ग्रंथ का अंश है? विशेष यानी अंश विशेष है। रघुवंश का, कादम्बरी का, महाभारत का, रामायण का। सही जवाब की अपेक्षा करूंगा कि कौन सा सही जवाब है। देखिए रघुवंश जो है वो कालिदास का है और ये क्या है? ये है महाकाव्य। महाकाव्य उनके 2 हैं, रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, कुमार संभव में 17 ठीक है सर्ग हैं और इसमें जो है आपके 19 हैं। और आगे है कादम्बरी, ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट ने कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। ये क्या है? कथा है।
ये क्या है? कादम्बरी कथा है। और इस कथा के दो भाग हैं, एक पूर्व एक आपका उत्तर। तो सुकनासोपदेश कहाँ से? पूर्व से लिया गया। ये प्रश्न भी अभी आ चुका है, ये स्टेट में, बिहार स्टेट हुआ था, उसमें आया था कि सुकनासोपदेश कादम्बरी के किस भाग से है? तो पूर्व से है। उत्तर भाग को किसने पूरा किया था? पुलिंद भट्ट ने। पूर्व को किया था बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट की ये कथा है जो कि सुबंधु की वासव दत्ता और गुणाढ़ की व्रत कथा से मतलब अद्वितीय है, यानी कि उससे ऊपर भी है, उसका अतिक्रमण करने वाली, उन दोनों कथाओं का अतिक्रमण करने वाली ऐसी क्या है? बोले ऐसी कथा है कादम्बरी। ऐसी कथा क्या है? कादम्बरी है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कादम्बरी कहाँ लिया गया है, तो गुणाढ़ की व्रत कथा से लिया गया है। गुणाढ़ की व्रत कथा जो है वो किस भाषा में है? तो वो पैसाची भाषा में है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कादम्बरी। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? मदिरा है। और कादम्बरी किसकी माता है? तो बस कादम्बरी की माता कौन है? तो मदिरा है। क्या है? मदिरा। कादम्बरी का पति कौन है, यानी कि उसका प्रेमी कौन है? तो चंद्रापीठ है। वो आगे की बातें हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, जितनी मैं व्याख्या कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। आगे महाभारत को हम क्या कह सकते हैं? जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, सतशास्त्री संहिता है। और रामायण को क्या कह सकते हैं? रामायण को हम कहते हैं 24,000 श्लोकों वाली, यानी इसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत में यहाँ के 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है। इसे जय कहते हैं, भारत कहते हैं, फिर महाभारत हो गया। ठीक है। रामायण का मतलब होता है राम का मार्ग। ठीक है। रामायण का मतलब है राम का मार्ग, राम प्लस आयन बराबर रामायण। ठीक है। आगे बात करते हैं कि कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है। कादम्बरी देखिए, आख्यायिका है, कथा है, नाटक है, महाकाव्य। साथियों, आख्यायिका इनने लिखी थी कादम्बरी की 5 रचनाएं, सॉरी बाण की 5 रचनाएं। बाण की कितनी रचना है? 5। ठीक है। देखिए लास्ट जो रचना है कौन सी है? कादम्बरी तो है, इसको तो पूरा भी नहीं कर पाए थे कौन? बाण भट्ट। तो आख्यायिका इनकी क्या है? हर्षचरितम। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास है? 8 उच्छ्वास हैं। किसमें? हर्षचरितम में। देखिए आख्यायिका हो गई, कथा क्या हो गई इनकी? कादम्बरी हो गई। ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? कथा है। बाकी बता चुके हैं। नाटक क्या है? नाटक देखिए भभूति का उत्तरांचरितम है, महावीर चरितम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। ठीक है। ये नाटक कहते हैं। महाकाव्य क्या होता है? शिशुपाल है, क्रातार्जुनीयम है, नैषधीय चरितम है। ये सब क्या है? ये सब महाकाव्य के। ठीक है। और भी महाकाव्य हैं। महाकाव्य जैसे आ जाते हैं आपके क्या, अरे महाकाव्य तो महाभारत भी तो है। आगे देखिए, महाकाव्य भी है। क्लियर है। और रघुवंश भी तो है। क्लियर। आगे तब कुमार संभव भी है। आगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे जी। क्रातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? अर्थगौरव का, उपमा का, पदलालित्य का, यानी कि उपरोक्त तीनों का। देखिए था एक लाइन आपने पढ़ी होगी, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना पदलालित्यम मांगे संति त्रियोगुणा। तो देखिए 3 प्रश्न हमें मिल गए। क्रातार्जुनीयम का ग्रंथ का चमत्कारित्व तो क्या है? तो बोले अर्थगौरव, अर्थात गागर में सागर, कम बात में अधिक, कम शब्दों में अधिक बात कह दी जाए, उसे कहते हैं गागर में सागर, यानी गगरिया में सगरिया, सागर। देखिए उपमा के लिए प्रसिद्ध कौन है? कालिदास है। क्लियर। और पद ललित के लिए कौन है? दंडी है। और मांग के अंदर ये तीनों गुण विराजमान है। क्लियर हो गया? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। बाकी आप जान गए। आगे देखिए, कादम्बरी जो है, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? कादम्बरी अर्थ का शब्द का अर्थ है सुरा, विष, अमृत, यानी आगे आया आपका जल। देखिए कादम्बरी शब्द का अर्थ तो सुरा है, और सुरा माने क्या कहते हैं? मदिरा। और कादम्बरी की मम्मी भी मदिरा ही है। क्लियर। विष क्या है? विष कहाँ से निकला था? कालकूट, जब आप सुकनासोपदेश पढ़ेंगे, कालकूट विष। सुधा क्या है? बोले अमृत। सुधा माने क्या होता है? अमृत। और जल माने, पया माने जल होता है, और क्या होता है? दूध भी होता है। जल और दूध दोनों हैं, वो किसके लिए? पया के लिए। आगे देखते हैं। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। अभी तो 125 प्रश्न है साथियों। नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, नाटक है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? नैषधीय चरितम। देखिए ये किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की रचना है। किसकी रचना है? श्रीहर्ष। ठीक है, श्रीहर्ष की रचना है। क्या है जी? ये देखिए साथियों, महाकाव्य। क्या है?
महाकाव्य। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? ये है आपका महाकाव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही। आगे बात करते हैं कि ये महाकाव्य हो गया, ये श्रीहर्ष की रचना है, ठीक है। तो खंडकाव्य क्या है? देखिए खंडकाव्य क्या है? खंडकाव्य आपका ऋतु श्रृंगार है, 6 ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है। और खंडकाव्य की श्रेणी में और क्या आता है? मेघदूत है, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। प्रबंध खंडकाव्य यानी प्रबंध भी आता है, और खंडकाव्य के अंतर्गत ही आता है प्रबंध खंडकाव्य, ठीक है। आगे उसके बाद क्या आता है? गद्य काव्य। गद्य काव्य में क्या आता है? गद्य काव्य आपने पढ़ा ही होगा, जैसे गद्य काव्य में शिवाजी का क्या है, वो सॉरी शिवराज विजय है, शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास का है, क्लियर। नाटक क्या है? नाटक उत्तरांचरितम है, महावीर चरितम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सब नाटक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए बार बार हम लोग चर्चा करेंगे ना तो माइंड में फिट हो जाएगा। अब देखिए नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है। साथियों देखिए नैषधीय चरितम जो श्रीहर्ष की रचना है ये वृत्रयी के अंतर्गत आती है। इसमें 22 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 22। तो वीर रस है इसमें, यह श्रृंगार है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार। यानी श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य का है हमारा नैषधीय चरितम, ठीक है, नैषधीय चरितम। अब वीर रस किस में है? वीर रस देखिए महावीर चरितम में है। तो करुण रस किस में है? तो करुण रस जो है वो तो कुंदमाला में भी है और उत्तरामचरितम में भी है। करुण रस है कुंदमाला और उत्तरामचरितम। तो शांत रस किस में है? शांत रस आपका बुद्धचरितम में है, महाभारत में है, क्लियर हो गया। रामायण में भी करुण रस है, रामायण में क्या है? करुण रस है। तो 4-5 प्रश्न हो गए यहाँ पे। आगे बात करते हैं 21 के बाद में आपका 21 नंबर प्रश्न है, और 21 के बाद आपका प्रश्न नंबर है, हाँ 22 हो गया, 21 हो गया। अब 22 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि प्रतिसर्ग का लक्षण क्या था? देखिए प्रतिसर्ग क्या है? धर्म मार्ग है, काव्य है, पुराण है, नीति काव्य है। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए पहले तो ये देख लीजिए, ये पुराण का लक्षण है, पुराण का लक्षण है, क्लियर हो गया। अब प्रतिसर्ग देखिए, एक होता है आपका सर्ग, प्रतिसर्ग, फिर होता है आपका वंश, फिर होता है वंशानुचरित, फिर मनवंतर। ये 5 लक्षण हैं। पुराण के कितने लक्षण हैं? 5। पुराण यानी पुराना, पुराण के कितने लक्षण हैं? 5, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर आता है आपका क्या? शकुंतला की माता कौन थी? शकुंतला की माता कौन थी? मेनका, शर्मिष्ठा, मदिरा, मैना। देखिए साथियों शकुंतला की माता जो है वो तो मेनका है, क्लियर हो गया। पिता विश्वामित्र हो गया। शर्मिष्ठा, ठीक है, शर्मिष्ठा के जो ना पुत्र का क्या नाम है? शर्मिष्ठा के पुत्र का नाम क्या है? पुरु, ठीक, पुरु। आपने श्लोक पढ़ा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में, क्या है? या तेरिव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव। वहीं में मिलेगा। शर्मिष्ठा और याति के पुत्र जो थे वो पुरु थे, और पुरु से ही ये वंश चला, पुरवंश हो गया, ठीक है। पुरवंशी राजा कौन है? दुष्यंत है, क्लियर। उसी वंश में जा रहा है कौन? उसी वंश में जा रही शकुंतला, और जो पहले पुरवंश था पहले, ठीक है। आगे देखिए वो पुरवंशी राजा कौन है? दुष्यंत है। तो इनके ही तो हैं पारिवारिक। मैना क्या है? मैना के पिता बता दीजिए, मैना के पिता कौन है, या मैना की माता बता दीजिए। मैना की माता जो है वो पार्वती है। कौन है? पार्वती। और जब पार्वती कौन हो गई? मैना की माता कौन है? मैना की माता हो गई पार्वती। तो मदिरा किसकी माता है? पार्वती की माता का नाम मैना है साथियों, ठीक है, मैं उल्टा बोल गया। यानी कि पार्वती की माता का नाम क्या है? मैना है। क्या है? मैना। पिता तो पर्वत हिमालय हो जाएंगे, ठीक है। आगे और भाई कौन हो जाएगा मैना का? मैनाक हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मैनाक के जो देवराज इंद्र जो है पर काटता है हिमालय के, तो मैनाक जाकर के समुद्र में बैठ जाता है, कायर है। मदिरा जो है उसकी, मदिरा जो है माता है, किसकी माता है? मदिरा जो माता है वो कादम्बरी की है, क्लियर। तो इस तरीक़ा से देख लीजिए, मेनका की पुत्री है शकुंतला, शर्मिष्ठा का पुत्र है पुरु, और मैना की पुत्री है पार्वती, और मदिरा की पुत्री है कादम्बरी। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं।
अब देखिए स्वप्नवास दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? ये नाटक है, किसकी रचना है? ये भास की है। और भास के कितने नाटक हैं? भास के 13 नाटक हैं। अगर गाना देखेंगे तो एक गाना है कि भास तेरा चेहरा सुहाना लगता है, भास तेरा चेहरा सुहाना लगता है, तो तेरा बराबर तेरा नाटक हो गए किसके? भास के। क्लियर? इसको विस्तार से किसी दिन बताएंगे। देखिए तो 13 हो गए। 13 में स्वप्नवास दत्तम क्या है? बोले नाटक है। और किसका है? ये आपका भास का है। कितने अंक हैं? तो कोई 6 अंक हैं। कौन सा अंक प्रसिद्ध है जिसके नाम से ये स्वप्नवास दत्तम हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। कौन सा हो जाएगा? 5वां अंक है स्वप्न अंक, उसी से इसका नाम पड़ गया स्वप्नवास दत्तम। स्वप्ने में आया था कौन? जब स्वप्न लेटा हुआ था तो वासव दत्ता को याद कर रहा था कौन? उदयन। ये पहली वाली प्रेम का होती है, उससे शादी हो जाती है, जो ठीक है इसको ये मतलब विवाह करके लाया था। ठीक है, कौन? उदयन। उदयन कहाँ का राजा है? कौशाम्बी का। ठीक है। और दूसरी रानी कौन सी है? पद्मावती है। क्लियर हो गया? आगे देखिए। देखिए प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? ये किसका है प्रतिमा नाटक? प्रतिमा नाटक जो है ना, ये भी आपका भास का है। किसका है? भास का। ठीक है साथियों। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं? इसमें 7 हैं। इसमें कितने अंक हैं? 7। देखिए प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 7 हैं। किसकी रचना है? भास की रचना है। क्लियर? आगे देखिए। अब ये बता दीजिए कि 5 अंक किसमें हैं? तो 5 अंक आपके मालविका अग्निमित्रम में। और मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतल, सॉरी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल भी कालिदास की रचना है। अभिषेक नाटक में कितने हैं? अभिषेक नाटक में 6 हैं। और अभिषेक नाटक किसका है? अभिषेक नाटकम भी भास का है। ठीक है। अब आता है प्रतिमा नाटक, ये भी किसका है? ये आपका प्रतिमा नाटक जो है वो भी भास का है, जिसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। मालती माधव किनका है? भभूति का है। ये प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें कितने अंक? 10 हैं। क्लियर हो गया? तो ये चारों प्रश्नों का हल हो गया। ठीक है। और वैसे प्रतिमा के कौन हो गए? ऑप्शन नंबर प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 7, सॉरी कितने हैं? 7। अब 6 किस में है? 6 अभिषेक नाटक में। आगे देखिए। बसंतक किस नाटक से संबंधित है? बसंतक किस नाटक से संबंधित है? मालविका अग्निमित्रम से, मृच्छकटिकम से, मालती माधव से, रत्नावली से। सही जवाब हो जाएगा इसका क्या? रत्नावली से। आगे बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? भास का दूत वाक्यम जो है वो किस पर आधारित है? जरा बताएंगे आप। देखिए भास का जो दूत वाक्य है वो आधारित किस पे है? ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि बसंतक जो है वो क्या विदूषक है। और कहाँ का है? रत्नावली का है। अगर पूछा जाए कि मालविका अग्निमित्रम का विदूषक कौन है, तो गौतम है। कौन सा है? गौतम है। और मृच्छकटिकम का हम बता चुके हैं, क्या? मैत्रेय है। मृच्छकटिकम का क्या है? मैत्रेय है। और मालती माधव में विदूषक का अभाव है। ठीक है। मालती माधव में विदूषक का क्या अभाव है? ये भभूति की रचना है, तीनों में इनके विदूषक का अभाव है। ये विदूषक नहीं रखा है इन्होंने अपने नाटक में। क्लियर? आगे भास का दूत वाक्यम किस पर आधारित है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा महाभारत में। दूत बन के गए थे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो रामायण बता दीजिए, रामायण पर कोई आश्रित बता दीजिए ग्रंथ कौन है? वाल्मीकि रामायण ग्रंथ है, यानी कि उपजीव्य है महावीर चरितम। महावीर चरितम जो है वो कहाँ से है लिखा हुआ है? वो लगा हुआ है आपका रामायण से। किसकी रामायण? वाल्मीकि रामायण से। तो ललित विस्तार कहाँ से? ललित विस्तार जो है बुद्ध चरितम, यानी उपजीव्य है। ललित विस्तार से ही बुद्ध चरितम निकला है। रामायण से, वाल्मीकि रामायण से निकला है क्या? महावीर चरितम। ऐसी कवि कल्पना प्रसूत जो है वो मालती माधव से निकला, क्योंकि कवि की कल्पना है मालती माधव। ठीक, आगे देखिए मालती माधव। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब देखिए 28वां प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रों में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? 15 बार, 2 बार, 14 बार, 8 बार। जवाब तो आपका हो जाएगा 2 बार। देखिए एक है हायवरट, आपने पढ़ा ही होगा। माहेश्वर सूत्र तो आप सब जानते ही हैं, हा, या, वा, रा, टा। और एक पढ़ा होगा आपने हल। अब देखिए हावर्ण कितने, ये देखिए 5वें नंबर का सूत्र है, ये है 14 नंबर का सूत्र। अब देखिए हावर्ण एक बार ये आया, एक बार ये आया।
महेश्वर सूत्रों के शुरू में हावर्ण कितनी बार आया? 2 बार। ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अणावर्ण कितनी बार आया महेश्वर सूत्रों में? तो देखिए, एक है आपका आ ई उ अणा, एक है आपका लण। तो देखिए ये आपका 1 और ये आपका 2, तो इस संज्ञक अणावर्ण कितनी बार आया? 2 बार आया। क्लियर हो गया? अब देखना है कि इसकी जो अणा की संज्ञा लड़ मध्य तू इस संज्ञा का, अगर इसकी इस संज्ञा हो जाएगी तो इस संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे? 15। और वैसे इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14। तो एक ऑप्शन इसको मान लीजिए कि इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14 होते हैं, जब ला की इस संज्ञा, ला के आकार की संज्ञा नहीं होती है। ला के आकार की संज्ञा हो जाएगी लड़ मध्य तू इस संज्ञा का, अगर लड़ के बीच जो आकार है उसकी संज्ञा हो जाएगी तो इस संज्ञक वर्ण 15 हो जाएंगे। वैसे कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, तो यूपी टीजीटी में आप 15 ही लगाएंगे, टेट वाले लोग 14 लगा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है आपका क्या? 14 क्या होते हैं? महेश्वर सूत्र होते हैं साथियों। आगे क्या है? 8 क्या है? 8 आप उच्चारण स्थान मान लीजिए। अकुर विषय नाम का कंठा इजु ऐसा नाम ताड़ू ऋतु रसा नाम मूर्धा ऋतु रसा नाम दंता उपद्वानी नाम ओष्टव यमगणना नाम नास्कचा ये दत्तु कंठ तालु ये दत्तु कंठोष्टम बकार दंतोष्टम जीवा मूले से जीवा मूलम। ठीक है, इस तरीके से जो है उच्चारण स्थान भी 8 है। ठीक है, आगे बात करते हैं, डिटेल में किसी दिन बताएंगे। ठीक है, आप जानते भी हैं। आगे देखिए, और हमारी क्लास उच्चारण स्थान की पढ़ी हुई भी है, इस पर हम लोगों ने पढ़ा था उच्चारण स्थान, आप जाएंगे प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। आगे देखिए, कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? देखिए, कादम्बरी जो है वो किसकी रचना है? कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की रचना है। उसमें एक पात्र कौन है? चंद्रापीठ। चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? तो इसके पापा जो हैं वो, पिताजी, वो किस राज्य के राजा हैं? वो हैं उज्जैनी के। तो लड़का क्या बनेगा? उसी राज्य का तो अधिकार बनेगा युवराज। तो युवराज यानी चंद्रापीठ युवराज जो है वो उज्जैनी का है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो धारा नगरी का युवराज कौन है? तो भोज है। कौन है? भोज। कौशाम्बी नरेश कौन है? उदयन है। और सतारा के राजा कौन है? सतारा नगरी के राजा शिवाजी है। तो बताइए विदिशा के राजा कौन है? तो विदिशा के राजा आपके कौन है? शूद्र। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, 29 के बाद 30। ठीक है, दिवम दिव यानी दिवम शब्द जो है, दिवम शब्द रूप है, वो दिव शब्द का किस व्यक्ति का रूप है? ठीक है, वो किससे चलता है भैया बताइए जल्दी से। तो देखिए, ये दिव माने होता है आकाश या स्वर्ग होता है। वकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वकारांत कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और इसके रूप जो हैं वो द्वितीय व्यक्ति में चलेंगे, दिवम, दिवव और दिवा। ठीक है, तो यहाँ पर दिवम तो द्वितीय व्यक्ति का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप इसके सब रूप याद कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए, फिर आता है एक अच्छा सा प्रश्न 31 नंबर पे कि युवन शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। यूना, यूनी, यूनो, यूना। साथियों, इसमें देखिए यूना आपका षष्ठी व्यक्ति एक वचन का सही है। ठीक है, सही है। अब देखिए इसके सब आप रूप जो हैं याद कर लेंगे। ठीक है, युवन शब्द कैसा है? किस लिंग में है? युवन शब्द पुल्लिंग में है। एक प्रश्न हो गया, एक तो हमने जवाब दे दिया ये वाला, और दूसरा युवन शब्द कौन से लिंग में है? तो आप बताएंगे पुल्लिंग में। कैसा है? अकारांत है, नकारांत कैसा है? तो नकारांत यानी हलंत, यानी नकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और जिसके रूप यूना षष्ठी व्यक्ति एक वचन, और यूनो बराबर षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, यूनाम बराबर षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, और यूनी आप जानते हैं सप्तमी व्यक्ति हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न करा कि अस्मत् शब्द का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? देखिए, मई होगा, अस्मभ्यम होगा, अस्माकम होगा, अस्मत् होगा। साथियों, यानी युष्मद और अस्मत्, युष्मद माने यानी यू और अस्मत् माने मैं। क्लियर? इन दोनों के रूप याद कर लीजिए। ठीक है, तो अहम माम मया मयम मत मम मई रे। ठीक है, अहम माम मया मयम मत मम मई रे। तो बहुवचन जाएंगे, आम, अहम, आवाम, वयम, वयम, अस्मान, अस्मावी, अस्मभ्यम। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, क्योंकि अस्मभ्यम रूप जो है चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का है। अगर मय्यम होता तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का होता। क्लियर हो गया? तो आप युष्मद और अस्मद दोनों के रूप को तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। मई आपका क्या है? सप्तमी व्यक्ति का है। अस्माकम आपका क्या है? षष्ठी व्यक्ति का है। अस्मद आपका क्या है? पंचमी व्यक्ति का है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, मानव ना, मेनव ना, मेनव ना, ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए आपके वैकल्पिक रूप, नहीं डबल डबल होते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए, शब्दीय रूप है सब
कि विद्वत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। क्या होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन, विद्वत्सु, विदुषाम, विदुषो, विदुषी। सही जवाब क्या होगा? देखिए सही जवाब तो ए नंबर होगा, पहले ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर से हो जाएगा। अब देखना है कि ये कैसा है, ये सकारांत पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग। देखिए विद्युत शब्द जो है वो सकारांत और पुल्लिंग है। क्लियर। अब सप्तमी विभक्ति में क्या है? देखिए सप्तमी बहुवचन में विदुषु बन गया, तो आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा आपका, नहीं षष्ठी नहीं, सप्तमी विभक्ति एक वचन, विदुषी, यही तो है। और द्विवचन क्या हो जाएगा? विदुषो। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? विदुषु। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए षष्ठी बहुवचन में विदुषाम बन सकता है, षष्ठी बहुवचन में क्या बन जाएगा? विदुषाम, यानी विदुषा, विदुषो, विदुषाम। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अधस शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। देखिए अधस शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में होता है। अमू, अमून, अमून और अमू द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, नपुंसक लिंग। अदा, अमू, अमून, अदा, अमू, अमून। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्लियर। और अमून रूप कहाँ का? अमून जल्दी बताइए, अमून रूप कहाँ है? ये पुल्लिंग में बहुवचन है, ये पुल्लिंग में बहुवचन है। और अमू देख लीजिए, अमू कहाँ है? देखिए अमू जो है ना, चाहे आपका पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, अमू वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो दोनों जगह अमू अमू है। क्लियर हो गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जानते होंगे, सरल भी है। देखिए 35 नंबर पर, गुणे किस व्यक्ति का रूप है? देखिए गुणे जो रूप है वो कैसा है? ये भी पुल्लिंग शब्द है और नकारांत है। नकारांत पुल्लिंग शब्द है और ये आपका चतुर्थी व्यक्ति का है। देखिए तो चतुर्थी, तृतीया, जब चतुर्थी हमने बोल दिया तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है। गुणे, तो गुणे के रूप अब जहाँ आप चलाएंगे तो कैसे करके चलाएंगे? ठीक है, गुणे के रूप आप चतुर्थी में चलाएंगे तो गुणे, गुणिभ्याम, गुणिभी, गुणिभ्या, गुणे, गुणिने, गुणने, गुणिभ्याम और गुणिभ्या। क्लियर हो गया। ये चतुर्थी की हैं, तो आप पूरे रूप याद कर लेंगे। आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है और कह रहे हैं कि हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? देखिए हंसी होगा, जही होगा और आपका क्या हो जाएगा? हता होगा या फिर हंतु होगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जही हो जाएगा। क्लियर। तो हंसी कहाँ का रूप है? हंसी रूप कहाँ का है? देखिए हंसी, हता, हत, ये आपके प्रथम पुरुष के हैं। ठीक है। और कौन से लकार में? तो लट लकार में। क्लियर। हता रूप आप जानते ही हैं, हता कहाँ का है? ये आपके हंसी, हता और हत, ये आपके मध्यम पुरुष के हैं, यानी कह रहे हैं कि लट लकार मध्यम पुरुष के हैं। और हता क्या है? हंती, हता, घनंती, ये आपके कहाँ के हैं? ये लट लकार के हैं। और हंतु, हताम, हंतु, हताम और घनंतु, ये आपके कहाँ हैं? लोट लकार के हैं। तो साथियों इसका सही जवाब तो ये है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये मध्यम का है, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ये द्विवचन है, ये एक वचन है। ठीक है। मध्यम पुरुष का एक वचन और हता जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, हंती, हता। और घनंतु जो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, सब याद कर लेंगे। अब देखते हैं कि व्यंजन, देखिए व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है, व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। देखिए व्यंजन वर्णों की मात्रा अर्धमात्रा होती है। ठीक है। शुद्ध व्यंजन वर्ण आपका ये होता है हलंत के साथ, ये आपका शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है और ये आपका शुद्ध है। क्लियर हो गया। जो हलंत के साथ होगा। क्लियर हो गया। यहाँ तक ऑप्शन भी आपका हो गया डी। अब देखिए एक वर्ण यानी एक मात्रा किसकी होती है? एक मात्रा होती है किसकी? ह्रस्व की। ह्रस्व की कितनी मात्रा होती है? एक, यानी एक मात्रो ह्रस्व, द्विमात्र दीर्घ और त्रिमात्रा प्लुत। क्लियर हो गया। और व्यंजनम चा अर्धमात्रिक। व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए गवेषणा शब्द, गवेषणा का संधि विच्छेद होगा, गवेधनेषणा,
गोधन एषणा और गवधन एषा और गविधन एषा। साथियों ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सही है? गोधन एषणा। देखिए ओ आया, ओ का यहाँ क्या हो जाएगा अब, और ये सुना। साथियों स्क्रीन छोटी पड़ रही है, देखिए इसको जोड़ देंगे तो गा आ गव और वे षणा, आपकी संधि हो जाएगी अयादि। कौन संधि हो जाएगी? अया संधि। सूत्र हो जाएगा एच ओ एव। ठीक, क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। क्लियर। अब देखना है 39 नंबर प्रश्न। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा, यानी 32 को संस्कृत में लिखिए आप। तो देखिए ये जो आप देख रहे होंगे, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले इसको 2 लिख लीजिए, फिर आप देख लीजिए 3। ठीक, इसको 2 और 3। क्लियर हो गया। अब देखिए ये 3, इसको जोड़ेंगे तब भी आपके कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। अब देखिए द्वि के लिए आप क्या लिखेंगे? द्वा। चाहे आप द्वि लिख लेते, चाहे आप द्वा लिख लेते, द्वा। और देख लीजिए आगे इस 30 के लिए क्या लिखेंगे आप? 63। तो 2 और 63 बराबर क्या हो जाएगा? 32। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए। तो 2 विंशत कैसे हो जाएंगे? 2 और विंशत माने 20, तो 20 2 22। 2 माने 2 और 54 माने 40, 40 2 42। इधर कितने हो गए? 22। 2 और 50 बराबर कितने हो गए? 52। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। आगे बात करते हैं। रथस्य पश्चात इस वाक्य विग्रह का समास हो, कौन सा समास है? रथिपथ, पथर पश्चात, अनुरथ, यानी पश्चात रथे। देखिए साथियों अव्ययभाव समास जो है ना, इसमें अव्ययभाव समास 16 अर्थों में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात हो गया। पश्चात में आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुरथम। अनु यहाँ किस अर्थ में? पश्चात अर्थ में अव्ययभाव समास है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 16 अर्थों में अव्ययभाव समास होता है। 16 अर्थ जान लीजिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व योगपद सादृश संपत्ति साकल्य अंतावचनेषु। क्लियर हो गए। आगे बात करेंगे। देखिए सुबंत का सुबंत पद के साथ, यानी सुबंत पद के साथ सुबंत के समास को क्या कहा जाता है? शुभ सुबह कहा जाता है। सुबह सुबह यानी शुभ सुपु सुपा कहा जाता है, या फिर शुभ सुपा कहा जाता है, या सु सुपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शुभ सुपा। और शुभ सुपा को केवल समास कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? भूतपूर्व। क्या हो जाए? भूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व पूछ लिया जाता है। और गलती करते हैं यहाँ पर क्या कि भूतपूर्व में भूत बलि ठोक देते हैं और वहाँ पे लगा देते भूत बलि। ठीक है, तो भूत बलि में तो तत्पुरुष समास है और भूतपूर्व में केवल समास है, या फिर से शुभ सुपा का समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? शुभ सुपा समास कहते हैं। किस सूत्र से होता है? सह सोपा सूत्र से होता है। सुबंतम समर्थेन व सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, यानी कि जब सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है उसे केवल समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? केवल। और केवल समास को शुभ सुपा समास कहते हैं। इसका उदाहरण है भूतपूर्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे नयका भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट उदाहरण आपका क्या है? भूतपूर्वा में। अब भूतपूर्वा का अगर विग्रह करेंगे तो भूतम यानी पूर्वम भूता, पूर्वम भूता, ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? बोले पूर्व अम भूतसु, ये हो जाएगा आपका अलौकिक विग्रह। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे सी नंबर ऑप्शन।
देखिए कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी, धनपाल। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? देखिए बाणभट्ट जो है कादम्बरी के रचयिता है। सुबंधु की क्या है? वासुदेवता क्या है? और दंडी की क्या है? 10 कुमार चरितम। धनपाल की क्या है? तिलक मंजरी। धनपाल की क्या है? तिलक मंजरी। याद कर लेंगे। आगे देखिए रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाओं को भी याद करेंगे। घी व्याकरण का एक शब्द है, आम शब्द है, विधि शब्द है, पारिभाषिक शब्द है या संज्ञा पद है। देखो घी ये क्या है? एक संज्ञा है। घी एक संज्ञा पढ़ी होगी आपने। घा संज्ञा है, घी संज्ञा है, निष्ठा संज्ञा है, थस सस संज्ञा है, ठीक है, ये आपकी अंग संज्ञा है, भा संज्ञा है, ये सब संज्ञाएं हैं। तो घी क्या है? एक संज्ञा शब्द। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और इसका सूत्र क्या होता है? शेषो घे सकी, ठीक है, यानी घी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। हिरस्व इकारांत और हिरस्व उकारांत की घी संज्ञा हो जाती है। तो नदी संज्ञा किसकी हो जाती है? युस्त्र्याख्यो नदी। युस्त्र्याख्यो नदी में बड़ी इकारांत और बड़ा उकारांत, ठीक है, और स्त्रीलिंग हो तो आपकी हो जाएगी नदी संज्ञा। क्लियर हो जाएगा? तो घी के साथ साथ मैंने 2-3 और प्रश्नों पर चर्चा कर दी। तो घी कैसा है? संज्ञा पद। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न, सीता जाया यशसा। सीता जाया यशसा, बताइए एक समास बता दीजिए इसका। को सीता जाया, सीता पत्नी, सीता जानी, सीता पति। सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए साथियों, यहाँ जो है जाया, जाया निड, जाया निड एक सूत्र है, उससे आपका यहाँ समास हुआ है सीता जाया यशसा का सीता जानी। अगर सीता जानी है तब भी आपका समास बहुव्रीहि है। इसमें समास आपका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। क्लियर? आगे सीता जानी बहुव्रीहि समास, मही जानी बहुव्रीहि समास, और युक्ति जानी बराबर युव जानी भी बहुव्रीहि समास। तो युव जानी में आ जाए तब भी बहुव्रीहि समास, अगर सीता जानी आ जाए तब भी बहुव्रीहि समास, अगर आपका आ जाए मही जानी आ जाए तब भी आपका बहुव्रीहि समास, अगर आपका मही जानी की जगह पर भूजानी आ जाए तब भी आपका बहुव्रीहि समास। तो साथियों इसमें सब में बहुव्रीहि समास है। यहाँ जो सूत्र काम कर रहा है वो जाया या निड है। कौन सा? जाया निड से यहाँ पर आपका निड जो है उसमें डाकी संज्ञा हो जाती है और नी सेत रहती है, ठीक है। इस संज्ञा हो जाने के बाद लोप हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपका समास बहुव्रीहि समास बन जाता है। तो बहुव्रीहि समास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीता जानी में समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास लगाएं। मई जानी में कौन सा है? बहुव्रीहि समास लगाएं। भू जानी में कौन सा है? बहुव्रीहि समास लगाएं। युव जानी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास लगाएंगे। और किस सूत्र से है? तो जाया नेट सूत्र से, हमें नी से रह जाएगी। आगे बात करते हैं, चलिए। अब आपका क्या है कि प्रजा सुवृत्तिम यम अयुंक्त वेदितुम, ये कहाँ का है? सबसे पहले ये देखिए कहाँ से उद्धृत है। तो ये आपका किरातार्जुनीय से है। वक्ता कौन है? वनेचर है, ठीक है आपका क्या है? मंगलाचरण से है। मंगलाचरण, मंगलाचरण का पहला श्लोक है, वंशज छंद में है। श्रिया कुरुणामधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितस्समाययु युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरा। प्रजा सुवृत्तिं, प्रजा के व्यवहारों को जानने के लिए भेजा था युधिष्ठिर ने, और कुरुदेश की स्वामी की राजलक्ष्मी को जानने के लिए भेजा था। किसने? युधिष्ठिर ने। और वो सब कुछ जान करके प्रजा सुवृत्तिं यम युंक्तुम वेदितुम, यम अयुक्त माने जिसको नियुक्त किया था, वेद तुम माने जानने के लिए, वो सब कुछ जान करके आपके पास लौट आया है। क्लियर हो गया? तो किरातार्जुनीय से है, पढ़ लेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं कि वनेचर शब्द का देखिए संस्कृत प्रतिशब्द क्या होगा? गुप्तचर होगा साथियों, ठीक है। वनेचर तिथि वनेचरा, वनेचर तिथि वनेचरा। वनेचरा में प्रत्यय पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? टा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। वनेचरा में प्रत्यय हो जाएगा टा, चेष्टा सूत्र से। और वनेचरा में बने में जो देखिए सप्तमी है, सप्तमी अलग तत्पुरुष समास, सप्तमी अलग तत्पुरुष समास। तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि ब्रह्मचारी हो सकता है, वर्णलिंगी हो सकता है, या दूत हो सकता है, एक ही जैसे जवाब हो रहे हैं। लेकिन प्रतिशब्दक अगर प्रतिशब्द बोले तो आप गुप्तचर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुप्तचर, ठीक है। क्योंकि वन में विचरण करने वाला किरात के लिए यहाँ पर वनेचर शब्द यहाँ पर गुप्तचर के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, न कि दूत के लिए, न कि ब्रह्मचारी के लिए, न वर्णलिंगी के लिए। लेकिन देखने में लग रहा है कि यहाँ कौन सा लगा देंगे, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न पर बात कर रहा हूँ कि वैराग्य शतक। वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, या आपका व्याकरण ग्रंथ है? साथियों ये बता दीजिए वैराग्य शतक है किसका? वैराग्य शतक जो है वो भर्तृहरि का है। भर्तृहरि ने क्या लिखा था? मुक्तक लिखे थे। मुक्तक किसके अंतर्गत आएगा? मुक्तक आएगा खंड काव्य के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा
ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए लिखा क्या है, शतक त्रय है, शतक त्रय, शतक त्रय, शतक त्रय के रचनाकार कौन है, भर्तृहरि है। इनने क्या लिखा था, शतक त्रय लिखा था। 3 शतक लिखे थे, कौन कौन, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक में ठीक है 100 श्लोक हैं, यानी कि 111 111 और 103, तो 103 में 13 3 हो गए, यानी वैराग्य लिख दिया। ठीक है, तो मुक्तक है, मुक्तक में हर श्लोक कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, किसी से कोई मतलब जुड़ के नहीं चलता है, वो अलग अलग श्लोक होता है, जो भी श्लोक होता है उसी श्लोक में बात खत्म हो जाती है। ये मुक्तक है, मुक्तक को खंड काव्य की श्रेणी में भी आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत, आगे बात करेंगे। देखिए आ गया प्रश्न, शतक त्रय के रचयिता कौन है, भर्तृहरि है। ऑप्शन नंबर भट्टी नहीं है, मयूर भट्ट नहीं है, भोज नहीं है, तो कौन है बताओ भैया। तो आपके कहाँ है कौन, शतक त्रय, यानी कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इनकी रचना जो है, रचनाकार कौन है, भर्तृहरि जी है। तो अगर भट्टी की रचना पूछ जाए तो क्या हो जाएगा, तो भट्टी काव्य भी हो सकता है या फिर रावण वध भी हो सकता है। देखिए अब आता है मयूर भट्ट। मयूर भट्ट कौन है, मयूर भट्ट ने क्या लिखा था, चंडी शतक लिखा था, नहीं सूर्य शतक। चंडी शतक तो किसने लिखा था, चंडी शतक लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है, कोड़ रोग हो गया था इसलिए लिखा था उन्होंने, चंडी शतक लिखा था। और ये देखिए उनके रिश्तेदार हैं मयूर भट्ट, किसके, बाणभट्ट के। समझ में आया। आगे देखिए भोज ने क्या लिखा था, तो भोज ने जो है रामायण चंपू लिखा था। भोज ने क्या लिखा था, रामायण चंपू, ध्यान रखेंगे ये सब रचनाएं। आगे देखते हैं। और साथियों ये देखिए नीति शतक में तारणी झा की किताब, बहुत बढ़िया किताब है, आप लोग मंगा लीजिए, इसके लिए खरीद लीजिए। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, बता दीजिए। ये श्लोकांश किस ग्रंथ से है, अमरूक शतक से है, नीति शतक से है, मुद्रा राक्षस से है, वैराग्य शतक से है। साथियों सही जवाब बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन है। देखिए इसका सही ऑप्शन डी नंबर है, वैराग्य शतक है। मतलब इसका है कि भोगों को हम नहीं भोगते बल्कि भोग हमें भोग लेते हैं। हम लोग जो ना भोग विलास है ना, उनको हम नहीं भोगते हैं, भोग हमें खुद ही भोग लेते हैं, यानी हमारा हनन में खुद ही कर देते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं हमने जो है ना भोग विलास कर रहे हैं, नहीं वो हमारा हनन कर रहे हैं। भोगों को हम नहीं भोगते हैं बल्कि भोग हमें ही भोगते हैं। ये कहाँ का है, बैरागी। जब आदमी बैरागी हो जाता है तो यही बातें करता है, और ये कर रहे थे कौन, भर्तृहरि। ठीक है, ये पिंगला 1 2 3 हो गई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए श्रृंगार में पागल थे तो श्रृंगार लिखा, और नीति की बात कर रहे थे तो नीति शतक लिखा, और जब वैराग्य हो गया चली गई तो वैराग्य शतक लिख गया। और इनका एक वाक्य पद्यम जो है वो इनका कैसा ग्रंथ है, व्याकरणिक ग्रंथ है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, बात करते हैं। साथियों भर्तृहरि ने विद्या विहीन मनुष्य को क्या कहा, देखिए उसे भारभूता का, पशु का, दुर्जन का या हृदयहीन का। येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न तपो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती। ये श्लोक भी आया था पिछली बार कि मृगा पद से क्या किसका बोध हो रहा है, ठीक है, पशुआ का हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर विद्या से विहीन, विद्या से विहीन लोगों को क्या कहते हैं, विद्या से विहीन लोग जो हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पशु। जो है विद्या से विहीन है उन्हें क्या कहते हैं, पशु कहते हैं। विद्या से जो लोग विहीन हैं उन्हें कहते हैं पशु। आगे देखेंगे ये कहाँ का है, ये नीति शतकम का है, नीति शतक का है। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या 51 नंबर, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, अष्टाध्यायी की, महावास की, वाक्यपदियम की, सिद्धांत कौमुदी। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक तो हैं आपके पाणिनि, महावास के पतंजलि, वाक्यपदियम के लेखक कौन है, भर्तृहरि। ठीक है, और सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक जो हैं वरदराज हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम, सर्वदमन, चंद्रापीठ, वैशंपायन, पुरु। देखो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वदमन यानी भरत। चंद्रापीठ तारापीठ और विलासवती का पुत्र था। वैशंपायन सुकनास और मनोरमा का था। पुरु किसका था, याति और सर्विष्ठा का था। क्लियर हो गया, आगे बात 53 नंबर प्रश्न, किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए ये किरातार्जुनीयम है, जिसमें क्या प्राप्ति हुई थी लास्ट में। किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है उसमें
अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ था, कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था, गांडीव तो उनका धनुष था ही, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो अग्निबाण किससे संबंधित है, अग्निबाण को आप बताएंगे तो वो किससे संबंधित है, देखिए अग्निबाण है, जम्बक अस्त्र किससे संबंधित है, तो जम्बक अस्त्र जो है वो लवकुश को जन्मजात पैदा हुआ था, मतलब प्राप्त हो गया था। और अग्निबाण जो है, सही कह रहा हूँ, हाँ, अग्निबाण जो है वो किससे है, वो अग्निबाण अग्नि देवता से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, अग्निबाण अग्नि देवता से, जम्बक अस्त्र लवकुश को प्राप्त हुआ था जन्म से। आगे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हो जाएगी और गांडीव इनके धनुष का नाम ही है। क्लियर हो गया, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं, फिर अब बात करते हैं कि किरातार्जुनी में किरात क्या है। किरात वेशधारी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या बी, शिव। गणेश और राहु युधिष्ठिर एक को नहीं है, ठीक है, तो ये भगवान किससे आया, भगवान शिव से आया। आगे देखिए 55 नंबर पर चर्चा करेंगे, कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था। देखिए ये 3 जन्मों की घटना का वर्णन है। कादम्बरी जिसमें देखिए शूद्रक, वैशंपायन, पत्रलेखा, कपिंजल। साथियों इसमें जो सुख पक्षी है वो पहले देखिए पूर्व जन्म में वैशंपायन था, और उससे पहले क्या था, पुंडरीक था। शूद्रक पहले क्या था, पहले चंद्रापीठ था, उससे पहले क्या था, चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक, पुंडरीक, वैशंपायन और सुख, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे अगर उसकी बात करी जाए कपिंजल की, तो कपिंजल पहले क्या था, कपिंजल था, फिर इंद्रयुद्ध हुआ, फिर कपिंजल हुआ, ठीक। पहले क्या है, उसके बाद क्या है, रोहिणी, रोहिणी फिर पत्रलेखा। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे 56 नंबर प्रश्न पर। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है, एक तो मतलब नायिका है कौन, कादम्बरी, उसका प्रेमी कौन है, चंद्रापीठ, तो पार्श्व नायिका कौन है, देखिए पत्रलेखा है, विलासवती है, महाश्वेता है, कादम्बरी। कादम्बरी तो मुख्य नायिका है, पार्श्व नायिका आपकी महाश्वेता, ये इसकी कौन है, फ्रेंड है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, अविज्ञान वरण दर्शनेन सापो निर्वर्षत इति, ये पंक्ति कहाँ से है, देखिए अविज्ञान दिखाने से, अविज्ञान भरण दर्शन दिखाने से साप समाप्त हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं, कन्नु कह रहे हैं, काश्यप को कन्नु कहते हैं, अनुसैया कह रही, दुर्वासा कह रहे, गौतमी कह रहे। देखिए ये बात कही थी दुर्वासा ने जब प्रेमवदा गई थी उसके पास कि ये तो आपकी पुत्री के समान है, इसको माफ़ कर दीजिए, तब वो जो है कुछ दयालु हो गए और उन्होंने कहा कि अगर अविज्ञान कोई दिखा देगा, ठीक है, अविज्ञान जब देख लेगा राजा, तो अविज्ञान भरण दर्शन से उसका समाप्त जो साप जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये बात जो है ना मंच पे आकर के प्रेमवदा बताती है। अगर यहाँ पे प्रेमवदा ऑप्शन हो जाता तो थोड़ा कन्फ्यूज जाता, ठीक है, कन्फ्यूजन में आ जाता कि किसने कहा है। किताब में तो ये बात लिखी हुई है वैसे, मतलब जो है प्रेमवदा के द्वारा बोली गई है, किससे, अनुसैया से, लेकिन ये कहा किसने है, ये दुर्वासा ने कहा। तो यहाँ पर सीधे सीधे सवाल आ गया, बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गौतमी ये देखो जो है एक हस्तिनापुर जाती है, किसको, शकुंतला को लेकर के, ठीक है, बाद में राजा मना कर देता है, पहचानने से मना करता है। अनुसैया प्रेमवदा इनकी सखी हैं और कर्ण उनके पिताजी हैं, किसके, शकुंतला के। क्लियर हो जाएगा। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल यानी नाटक का मूल यानी उत्स क्या है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल कहाँ से लिया गया है, तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतल जो है महाभारत से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के किस पर्व से लिया गया, आदि पर्व से लिया गया। अब देखिए इसके बाद अगर पूछा जाए कि रामायण, ठीक है, रामायण से क्या क्या लिया, तो अभिषेक नाटकम लिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण से क्या लिया गया है, तो कुमार संभव लिया गया है। देखिए इसमें 17 सर्ग हैं और कुछ लोग जो है इन्हें 8 सर्ग भी मानते हैं, ठीक है। आगे फिर उसके बाद में आता है आपका क्या कि कवि कल्पित कहा है, तो कवि कल्पित जो है आपका 6 ऋतुओं का वर्णन है और ऋतु संहार, ठीक है, कालिदास की रचना है, ये कवि कल्पित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, मित्र को डी तो हो गया, लेकिन इसका अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया, महाभारत के आदि पर्व से, ऑप्शन ए ही जाएगा। आगे बात करते हैं, सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम्, ये उक्ति कहाँ की है, सबसे पहले ये उक्ति कहाँ की है, देखिए अभिज्ञान की है। अभिज्ञान श्लोक कौन सा है, श्लोक है आपका 9, श्लोक नंबर 9। अंक कौन सा है, चौथा। वक्ता कौन है, वक्ता है आपकी काश्यप।
काश्यप के लिए कहते हैं कन्नु, ठीक है, काश्यप वक्ता है, कन्नु कहते हैं इसके, ठीक है। और इस श्लोक में छंद कौन सा है, तो है शार्दूल विक्रीडित छंद, 12/7 पर यति होती है। ये किसके अंतर्गत आता है, श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत कौन कौन से श्लोक आते हैं, ठीक है, काव्येषु रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंग तत् श्लोक चतुष्टय। तो चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक हैं वे कौन कौन से हैं, यासत यदि शकुंतला, ये आपका 6ठा नंबर है। पातुम न प्रथमम, ये 9वां नंबर है। असमान साधु, ये आपका 17वां नंबर है। और शुश्रूषा गुरुन प्रिय सखी, ये आपका 18 नंबर है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न आया हुआ है 2021 में, जो 21 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि इसका क्रम बताइए। तो 6, 9, 17, 18 क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आज वह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, सर्वे अनुज्ञाताम, सभी लोग जो मतलब जो हैं पौधे हैं ये क्या कर दीजिए, विदा करिए। किसकी, शकुंतला की। ये कौन कर रहे हैं, ये काश्यप कर रहे हैं। तो वक्ता हो जाएगा काश्यप, चतुर्दंग से है ये, चतुर्दंग में 9वां श्लोक है, किताब अभिज्ञान शाकुंतलम है, वक्ता काश्यप हैं, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ साधन यम बराबर सा बराबर कौन हो जाएगी, शकुंतला। वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है जो तुम्हें बिना जल पिलाए जल को पीती नहीं थी, तुम्हारे फूल आने पर उत्सव मनाती थी, ऐसी शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और साथियों अगर इसको ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा, से यम याति शकुंतला पतिग्रह डैश डैश डैश, तो भरवा सकता है, तो आप बनाएंगे सर्वे अनुज्ञाताम, सभी लोग उसे जाने की विदा करें, ठीक, आशीर्वाद दीजिए। आगे बात करते हैं कि 60 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने साप वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया। ठीक है, ना तो कन्नु को बताया, ठीक है, ना मेनका को बताया, ठीक है, ना शकुंतला को बताया, और ना इन्होंने और किसी को बताया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या, डी। फिर कन्नु को पता कैसे लगा, तो छंदोमयी वाणी से पता लगा। मेनका तो अप्सरा थी, मेनका इनकी मम्मी है, ठीक है, शकुंतला की मम्मी कौन है, मेनका है। तो कर्ण को कहाँ से पता लगा, कर्ण को आकाशवाणी से पता लगा, छंदोमय वाणी। आगे देखिए, इसके आगे क्या है, बताया किसी को नहीं, लेकिन एक जगह पर इशारा करती हैं, तब से जो है शकुंतला इसने पापसन की, वहाँ पर की जो है, वहाँ पर थोड़ा हिंट देती हैं कि अगर राजा भूल जाए तो आप जो है उसे ये अंगूठी दिखा देना। शकुंतला कांप जाती कंपितास में, और तब वो कहती हैं कि अति स्नेही पापसन की। ये वहाँ पर जो है थोड़ी हिंट मिलेगी, लेकिन कहा नहीं, ये समझ में आया, कहा किसी से नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतला में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था। लिखा है प्रभास खंड में, मानसरोवर में, सरयू नदी में, या फिर आपका सची तीर्थ में। सरयू नदी अयोध्या बहती है। सची तीर्थ कहाँ है, सची तीर्थ देखिए एक स्थान है, और जो कि कहाँ है, ये गंगा के किनारे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी, सची तीर्थ। और सोम तीर्थ कौन गए थे, कर्ण ऋषि गए थे, क्लियर हो गया। तो देखिए अभिज्ञान कहाँ गिरा था, सची तीर्थ गंगा में, क्लियर। आगे देखिए 61 के 61% हो गया। 62 नंबर प्रश्न, रामचंद्र सीता जी को क्यों नहीं देख पाए। देखिए ये किसके आशीर्वाद से, दुर्वासा के आशीर्वाद से, अभिशाप से गलत, गोदावरी के आशीर्वाद से गलत, भागीरथी के अभिशाप से गलत। भागीरथी को गंगा कहते हैं, भागीरथी ने आशीर्वाद दिया था क्या, कि तुम्हें वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए राम सीता को नहीं देख पाएंगी, लेकिन सीता राम को देख लेंगी। सीता के साथ रहती हैं तमसा, वो भी देख लेंगी, किसके लिए, राम को और वासंती को। ना वासंती और ना राम, ये दोनों लोग तमसा और सीता को नहीं देख पाएंगे, क्लियर हो जाएगा। यह आशीर्वाद किसका है, माँ गंगा का है। आगे देखते हैं, उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, या विप्लव श्रृंगार। देखिए उत्तर रामचरितम में जो है ना कुंदमाला है, उत्तर रामचरितम है, इसमें करुण रस है, श्रृंगार रस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है, विप्लव श्रृंगार आपका मेघदूत में भी है, ठीक है। और आपका आ जाए कि वीरस कहाँ है, तो महावीर चरितम में है, क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न पर, 54 नहीं 64, उत्तर रामचरितम की अंक संख्या 4, 5, 6, 7। देखिए इसमें 7 है, पिक्चर गैलरी से लेकर पुनर्मिलन तक ये आपका क्या है, 7 अंक है। तो
इसको नोट कर लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 अंक है, इनके श्लोक संख्या भी आप नोट कर लेंगे, श्लोकों का क्रम भी देख लेंगे। उत्तरामचरितम में 3रा अंक लिया गया जो छाया अंक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 4था अंक लिया गया जो विदाई अंक है। ठीक है, बहुत पॉपुलर अंक लगाए गए हैं आपके यूपी टीजीटी में। तो ऐसा नहीं कि उनसे ही प्रश्न आएगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके लिए, कि पूरे जो भूमिका है वो सब पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, कि 7 अंक हैं, कौन कौन अंक है, कितने कितने श्लोक है एक एक में। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब है देखिए, ये आपको 65 नंबर पर आविदित गतयामा रात्रि एव व्यरंसीत। ये उत्तर रामचरितम में ये उक्ति किसकी है? देखिए, ये तमसा की है, ये मुरला की है, ये आपकी राम की है या सीता की? सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, ये उक्ति जो है राम की है, और राम कहते थे कि वो दिन कैसे थे जब सीता मेरे पास लेटती थी, जब वो कहती थी तकिया दे दो तो मैं हाथ लगा देता था, आज मैं अकेला हूँ। ठीक है, ये जो है ये किसकी उक्ति है? ये राम की उक्ति है। ठीक है, किसकी है? ये राम की उक्ति है। और राम जो हैं वो कहते हैं कि गाढ़ आलिंगन से व्यक्त हैं, एक एक बाहु वाले हम दोनों रात्रि को व्यतीत कर देते थे, आज विगत प्रहारों के ज्ञान के बिना ही बीत जाती है। आज ऐसी रातें हैं कि वो वैसे ही बीत रही हैं। और एक ज़माना था कि आप जो हैं हमारे साथ हुआ करती थी। कौन कहते हैं? राम कहते हैं। फिर हो जाएगा। तो ये तमसा का नहीं है, ना तो मुरला का, ना सीता का, ये का है? राम का। ठीक है, आज की रातें और पहले की रातें कैसी हैं, इस बात को बता रहे हैं। कौन? राम। ये कहाँ की लाइन है तो आप बताएंगे इसको? ये प्रथम की लाइन है, प्रथम, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक। आगे बात करते हैं, छायांक का मुख्य कथानक क्या है? राम सीता का पुनर्मिलन, राम तमसा का मिलन, राम सीता का प्रथम मिलन, तमसा वासंती का मिलन। देखिए, मिलन सबका होता है, लेकिन मेन बात किनकी है? देखिए, मिलन तो सबका हुआ था, लेकिन क्या सही ऑप्शन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीता राम का पुनर्मिलन होता है। क्लियर हो जाएगा? मिलन तो सबका हुआ, ठीक है, लेकिन सीता राम पे कहानी है ये उत्तर रामचरितम की, तो राम सीता का मिलन होगा। यही तो हैं आपके कौन? यही आपके हीरो हैं। आगे देखेंगे नायक और नायिका। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न पर, मेघदूत में सांप कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था बताइए भैया? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 माह का, 8 माह का? बताओ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 वर्ष का। ये आपका मिल जाएगा आपके लिए पहले श्लोक में। पहले श्लोक में क्या है कि कश्चित कांता विरह गुणा स्वादिकारात प्रमुत्ता साभेन अस्तगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। तो 1 वर्ष का है। ठीक है, मंदाक्रांता छंद है ये। आप पे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, कालिदास का खंड काव्य। ठीक, आगे बात करते हैं। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? आम्रकूट पर, कैलाश पर्वत पर, रामगिरी पर या मानसरोवर पर? देखिए साथियों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मेघदूत में जो यक्ष था वो रामगिरी के पर्वतों पर निवास कर रहा था। ठीक है, और आम्रकूट जो है पहला पर्वत है। आम्रकूट क्या है? ये पहला पर्वत है, यानी मार्ग का पहला पर्वत अगर पूछा जाए तो पहला पर्वत है। तो कैलाश पर्वत क्या है? कैलाश पर्वत पर क्या बसी हुई है? अरे अलकापुरी बसी हुई है, आप जानते ही। और मानसरोवर को जाने के लिए हंस क्या उत्सुक है। इस तरीके से चारों ऑप्शन आपके हो गए। आगे बात करेंगे। देखिए ये जो है ना 69 नंबर प्रश्न कि कंठश्लेष प्रणनि जने किम पुनर्दूर संसते। कंठाश्लेष प्रणनि जने, ये किसका विशेषण? कंठाश्लेष प्रणनि ये आपका किसका विशेषण है? जने का है। यहाँ जने पद से किसका बोध हो रहा है? देखिए साथियों, ये बड़ा विवादित है। यहाँ जने पद से वैसे यक्षणी है सही, लेकिन यहाँ पर आपका जने पद से संकेत हो रहा है, ना कुबेर का, ना मेम का, ना इनमें से कोई नहीं, तो आप यक्ष लगा देंगे। वैसे इसमें यक्षणी सही है। क्लियर? विशेषण हो गया। ठीक है, थोड़ा विवादित है, तो जने पद से यहाँ पर यक्ष ऑप्शन अगर किताब में है तो यक्ष लगा देंगे, यक्ष नहीं है तो पर यक्षणी लगा देंगे। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। मेघदूत में चेतन अचेतन में कौन भेद कर पाते हैं? क्या कौन भेद नहीं कर पाते हैं? तो कामार्ता ही
प्रकृति कृपणा। कहाँ की टाइप है? मेघदूत की। कि कामार्थ व्यक्ति जो होता है वो चेतन और चेतन के बारे में प्रकृति कृपणा, ठीक है, प्रकृति कृपणा यानी कि स्वभाव से कैसा होता है? शून्य होता है, कंजूस होता है, वो कर नहीं पाता है क्या? भेद। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कामार्थ व्यक्ति। कामी व्यक्ति जो होता है वो चेतन और अचेतन व्यक्ति के बारे में जानता नहीं, क्योंकि ये श्लोक है कि धूम ज्योति सलिल मरुता सनिपाता क्वमेगा। धुआं, ज्योति, सलिल और वायु, यानी कि धूम, ज्योति और सलिल माने जल और वायु, इन चार चीज़ों से बना हुआ क्या है? मेघ है। और संदेशार्था क्वपटु करणे प्राणवी प्रापणीया। संदेश तो किसी प्राणी के द्वारा ले जाने योग्य होता है, और ये तो है कैसा? अचेतन। और संदेश जाएगा चेतन से, और ये है अचेतन। लेकिन इसीलिए कहा इत्युसो क्या अपरिगणयन गुह्यकास्तं ययाचे। तो देखिए याचना कर रहा है, तम माने उससे तम बराबर हो जाएगा आपका मेघ, और गुह्य का माने हो जाएगा यक्ष। यक्ष जो है वो उससे क्या कर रहा है? याचना कर रहा है। इति उत्सुक्यात, बड़ी न इति उत्सुक्यात अपरिगण, ऐसी उत्सुकता से ना विचारते हुए, ना समझते हुए, ना जानते हुए, और उनसे कह रहा है कि मेरा संदेश है, क्योंकि धूम ज्योति सलिल मर्ताम से बना है मेघ, उसका है मिश्रण। ऐसे मेघ से वो कह रहा है कि मेरा संदेश लेके जाओ, जो कि संदेश तो किसी प्राणी के द्वारा ले जाने योग्य होता है। प्राणी है भी कहाँ? क्योंकि इसीलिए कह दिया कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। जो व्यक्ति काम से कैसे होते हैं? प्रकृति कृपणा होते हैं, शून्य होते हैं, वे चेतन और चेतन के बारे में विवेक से शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। आगे बात करते हैं साथियों। अरे देखिए ये भी लाइन आपको मिलेगी कहाँ? कि यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जबरदस्त तरीके से भाषण करिए आप। देखिए यक्ष चक्र, ये लाइन आपको मिलेगी आपके लिए मेघदूत के पहले श्लोक में। कौन सा? कस्य कांता विरहे गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमस्ता सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण वर्तु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्नग्धछाया तरसु वसतिं रामगिरे आश्रमेषु। रामगिरी के आश्रम कैसे हैं? बोले स्नग्ध छाया तरसु, घने घने छायादार वृक्षों से युक्त ऐसा रामगिरी का आश्रम। और कैसा? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक जी की पुत्री सीता के स्नान से ऐसा पवित्र जल वाला है क्या? रामगिरी आश्रमेषु। ये दोनों पद स्नग्ध छाया तरसु और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, ये रामगिरिया आश्रमेषु के क्या है? विशेषण है। तो पूछ रहा है सिर्फ कि जनक तनया कौन है? तो जनक तनया कौन है? सीता है। ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया आपका क्या? बी। अब देखिए यक्ष जो है ना, इसका नाम नहीं लिया। यक्ष का नाम वैसे जो है ब्रह्मवेद पुराण में हेमाली है, लेकिन कालिदास ने इनका नाम नहीं लिया यक्ष का। यक्ष एक जाति है, ठीक है। चक्रे में लेट लगा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए अवकाधन चित बराबर दोनों पद जो हैं वो ब्रह्म के वाचक हैं, इसीलिए मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, मंदाकर्ता छंद है। आगे बात करते हैं कि देखिए रुकावट भी बहुत पड़ेगी। मेघ के मार्ग में दिग्नांक कौन है? मीमांसक है, न्यायिक है, बौद्ध है, वेदांती है। देखिए मीमांसक जो दिग्नांक है वो कौन है? वो आपके बौद्ध हैं। कौन से? बौद्ध है। आगे बात करते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न, अस धातु लट लगा उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हुआ? कौन सा हो जाएगा? अस्ति, स्ता, संति या स्मा। देखिए ये उत्तम पुरुष की बात कर रहा है तो स्मा रूप हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए अस्ति स्ता संति ये तो हैं प्रथम पुरुष के, क्लियर। लेकिन उत्तम पुरुष की बात कर रहा है तो क्या हो जाएंगे आपके? आपका हो जाएगा स्मा। अब देखिए आगे बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न पर। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम, आगच्छ। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका आगच्छाम। आपको धातु रूप पढ़ लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बिना धातु रूप और शब्द रूप के टीजीटी में सिलेक्शन होना असंभव है, इसलिए आप तैयार करो उसे। आगे देखो सीधे बात थी, समझिए आप।
देखिए संधि का तात्पर्य क्या है? संधि करने से पहले क्या होता है? संहिता होता है। तो संहिता करने वाला सूत्र क्या होता है? परासन्निकर्षा संहिता। परासन्निकर्षा संहिता, जब दो वर्ण पास में आते तभी तो संधि होती है, जब तक वो दूर दूर रहेंगे तब तक संधि नहीं होगी साथियों। दूर वाले वर्णों में संहिता नहीं होती है, जब पास में आएंगे तभी संहिता होगी, संहिता होने के बाद में संधि होगी। कहाँ कहाँ संहिता होती है? एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में और वाक्य में ऐच्छिक होती है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा, परासन्निकर्षा संहिता। ठीक है, देखिए संहिता और संयोग एक ही जैसे शब्द हैं। संयोग क्या होता है? हलोनंतरा संयोग का, कोई बीच में स्वर ना आ जाए व्यवधान में। संहिता क्या होती है? सहायता क्या होती है? सहायता। सहायता होती है ये सहायता, ये आपका क्या? प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है कि ये सहायता करता है। और संहिता क्या होता है? संहिता होता है परासन्निकर्षा संहिता। क्लियर? तो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र जब कहेंगे तो संहिता बोलेंगे, और जब वर्णों की समीपता आएगी और उनमें संधि होगी तब संहिता होगी। ये देख लीजिए। और संयोग कब होगा? जब दोनों वर्णों के बीच में व्यवधान ना हो, इसीलिए संयोग होगा। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। 75 के बाद 76 नंबर प्रश्न। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नव धन आय, नय धन अन, नो धन अन, ने धन अन। देखिए अयात संधि ये चौबा सूत्र है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा। देखिए नयन है, पवन है, नायक है, फाबका है, इन चारों उदाहरण आपको याद कर लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा? देखिए साथियों, अव्ययभाव समास ये आपका जो होता है नपुंसक लिंग में होता है, अश्वपद विग्रह होता है, 16 अर्थों में होता है। ठीक है, तो अव्ययभाव समास जो है ना नित्य समास होता है। इसको आप लिख लीजिए एक जगह पर, अश्वपद विग्रह, नित्य समास, नपुंसक लिंग, एक वचन, 16 अर्थों में, अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथान, पूर्व, युगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल, अंत, वचनेषु, इस तरीके से आपके हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि पंचनगरम में, पंचगवम में, पंच आननम में या पंच नदम में। देखिए नदीवाची शब्द बाद में हो, पहले आपका क्या हो? संज्ञा। तो नदी विषय सूत्र से आपकी हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। कौन सा? पंचनदम। पंचनदम में आपका समास अव्ययभाव हो जाएगा। अगर द्वियुम्नम में हो जाता तब भी आपका समास हो जाए यही होता है। सप्तनर्दम में हो जाता तब भी आपका अव्ययभाव समास हो जाता। क्लियर हो जाएगा? पहले शब्द संख्यावाची, बाद में नदीवाची। अगर पहले शब्द संख्यावाची हो, बाद में संज्ञा हो तो द्विगु समास है। देख लीजिए पंचनगरम समास आपका कौन सा हो जाएगा? पंचनगरम में समास अगर पूछा जाए तो समास कौन सा है? तो समास आपका हो जाएगा कौन सा भैया? द्विगु समास। बहुत सरल समास है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि पंचनदम में तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका समास हो जाएगा अव्ययभाव। समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव। अब अगर पूछ लिया जाए कि पंच आननम में समास कौन सा है, तो पंच आननम में अगर समास पूछेंगे तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। और पंच आनना में अगर समास पूछ लिया जाए तो बहुब्रीहि है। षडानना में पूछ लिया जाए बहुब्रीहि है। गजानना में पूछ लिया जाए तो बहुब्रीहि है। ठीक है, और पंच गवम में आपका समास पूछा जाए कि पंचानाम गवाम समाहारा तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो देखिए एक प्रश्न हल करने से हमारे कितने क्लियर हो गए? पंचनगरम में आपका द्विगु, पंच आननम में द्विगु, पंचगवम में द्विगु। क्लियर हो जाएगा? इनका आप विग्रह कर लीजिए। आगे देखेंगे पंच आनना बहुब्रीहि है, षडानना बहुब्रीहि है, गजानना बहुब्रीहि है, दशानना बहुब्रीहि है। ठीक है, पंचानना किसके लिए कहा गया है? शिव के लिए कहा गया है। दशानन किसके लिए कहा गया है? रावण के लिए कहा गया है। षडानन किसके लिए कहा गया है? कार्तिकेय के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से आप सब प्रश्नों को हल कर लेंगे। आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं कि आपका 78 नंबर प्रश्न। अति धन इव, अति बन गया तो अति का ई और इव का ई दोनों को करेंगे तो ई मिलावर बड़ी हो जाएगी। बड़ी बराबर क्या हो जाती है? दीर्घ। संधि हो गई आपकी दीर्घ, सूत्र हो जाता है आकाशवाणी दीर्घ। बहुत सरल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ इक्वेणज कैसा है? ये आपका यण संधि करने वाला है। सर्वत्र विभाषा गो, ठीक है, गोग्रम गवाग्रम गोग्रम ये आपको मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे 3 मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे सर्वत्र विभाषा गो। इसका वृद्धि राज्य कैसा सूत्र? संज्ञा सूत्र है। तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए अब आता है आपका क्या? अब आता है आपका राज्ञा पूजिता। देखिए राज्ञा पूजिता में जो है वो इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, या फिर आपका जो है द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा कर्तृ कर्णे कृता बहुलम। इस सूत्र से आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात क्या है आपकी? देखिए ये ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम में समास कौन सा है? देखिए ज्ञानाय में चतुर्थी होगी,
ज्ञानाय में चतुर्थी हो गई तो आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप देखिए द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत्य अत्यस्त प्राप्त आपन्ने, इस सूत्र को पढ़ेंगे। 2021 में आया था क्या, कृष्ण सरता, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर तृतीया में पढ़ेंगे मासेन पूर्वा, ठीक है, पूर्व सादृश्य समोनार्थ, ठीक है, ये सूत्र पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चतुर्थी में पढ़ेंगे यूपा दारू, इंपॉर्टेंट समास है। ठीक है, भूत बलि, इंपॉर्टेंट समास है। ठीक है, पंचमी में पढ़ेंगे आपने चोर भयम समास पढ़ेंगे। ठीक है, स्तोकात मुक्ता पढ़ेंगे आप समास। षष्ठी में पढ़ेंगे राज्ञा पुरुषा पढ़ेंगे। ठीक है, एक ऐसा समास हो जाएगा, ये व्यधिकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके, उसके बाद सप्तमी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आपने अक्ष सोंडा पढ़ेंगे, अक्षेसु सोंडा। तो इस तरीके से हमने द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की बात कर दी, इसलिए आपको ये भी पढ़ना है। तो ज्ञानायदम ज्ञानार्थम। ठीक है, आगे इसके बाद आता है 81 नंबर प्रश्न, पुनर्धन रमते, संधि क्या हो जाएगा, संधि रूप। तो पुनर्मते, पुनोर्मते, पुनरमते, पुनरम। देखिए इसका जवाब हो जाएगा आपका डी। और देखिए यहाँ पर रूढ़ि सूत्र से क्या हो जाएगा, पहले वाला रा कट जाएगा और उससे पहले ना का आ जो है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी ढरलों पे पूर्वस्ते। तो ऐसा ही यहाँ हुआ है, पुनरमते, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। यण प्रत्याहार में वर्ण है। देखिए यण प्रत्याहार है ना, तो यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आएंगे, या व राला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं। तो देखिए ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शा सा सा हा। ठीक है, और ये तो ऑप्शन सभी गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग का क्रिया योगी, उपसर्ग क्रिया से युक्त होता है तो साथियों क्या कहलाता है, संज्ञा, परिभाषा, अधिकार, गति, तो उसको गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका 84 नंबर पर, पाणी चा पादव छा, सामासिक पद क्या हो जाएगा। देखिए पाणी पादव नहीं होगा, पाणी पदा नहीं होगा, पाणी पादव नहीं होगा, पाणी पादम हो जाएगा समाहार नपुंसकलिंग में, और आपका बन जाएगा क्या, द्वंद्व समास। पाद, हाँ पाद मतलब पैर और हाथ, क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए घनश्याम में समास कौन सा है, घनश्याम में षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, उपमान कर्मधारय और आपका द्वंद्व समास। तो देखिए घनश्याम, घनिव श्यामा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये उपमान कर्मधारय समास हो जाएगा। इसको सब पढ़ लेंगे, जैसे किम सर्पा है, ठीक है, किम शेपे सूत्र को देख लेंगे, बाबूराम सक्सेना में इंपॉर्टेंट समास है। आगे देखते हैं। फिर आता है एक बहुत बढ़िया सवाल है, राजहंसा का समास विग्रह क्या होगा। बहुत जल्दी यहाँ पर जो है ना गलती करने के बहुत जल्दी चांस आ जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते नहीं सही सलामत तो जरूर गलती हो जाएगी। तो राजा इव हंसा, हंसा नाम राजाना, राजा नाम हंसा नाम, राजा नाम हंस एव राज, हंस एव राजसा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा हंसा नाम राजा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही, क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है आपका क्या है, स्प्रे इप्सिता। स्प्रे इप्सिता कैसा सूत्र है, कर्म कारक का, कर्ण कारक का, अपादान कारक का, संपादान कारक का। देखिए स्प्रे इप्सिता, ठीक है, पुष्पेभ्या स्पृहति, फूलों की चाह करता है। तो जो स्प्रे धातु के योग में जो ईप्सित है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं। देखिए अब आता 88 नंबर प्रश्न, हेतु अनु शब्द को कहते हैं कर्म प्रयोजनीय, विपेक्षा, अतिदेश, विभाषा। साथ नवेति विभाषा हो जाता है। देखिए यहाँ पर अनु जो है वो उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो अनुलक्षणिक सूत्र पढ़ा था, ठीक है, उससे क्या हुआ था, उससे कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो गई, और कर्म प्रयोजनीय युक्त क्या हो गई, द्वितीय हो गई। तो जपम अनुप्रावर्षक, ये आपने पढ़ा था सूत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अभिनिवेशा, ठीक है, ये सूत्र किससे संबंधित है, 3 सूत्र आपको हमने पढ़ाए थे। ठीक है, कौन कौन सा, एक पढ़ा था आपने अधिसिंह स्तासाम कर्म, एक पढ़ा था उपान मध्यांग वशा, एक पढ़ा था आपने अभिनिवेशा। ठीक है, अभिनिवेशा यानी अभिउपसर्ग निउपसर्ग पूर्वक विश धातु का आधार की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सही, आपका नंबर डी सही हो जाएगा। आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। क्लियर हो जाएगा कि संता सन्मार्गम अभिनिवेश्यते, ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। आगे 90 नंबर प्रश्न है कि बवसा चतुर्भुजा, यहाँ वाक्य में बवसा में किस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति तृतीय व्यक्ति हुई है। तो देखिए ये जो है ना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, इत्तमभूत लक्षण है। ठीक है, किसी नाम किसी चिन्ह से दर्शाया जाए, ठीक है, तो उसका शरीर 4 भुजाओं वाला लगता है, तो ये आपका इत्तमभूत लक्षण से हो जाएगा। अगर इत्तमभूत लक्षण ना हो तो आप फिर एनंगा विकार लगा देंगे साथियों, लेकिन अगर इत्तमभूत लक्षण हो तो आप इत्तमभूत लक्षण को ही लगाएंगे, ऐसा है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा एनंगा विकार, इसलिए आप पहले नंबर फर्स्ट चॉइस आपकी होगी इत्तमभूत लक्षण, जब वो नहीं है तब लगाएंगे एनंगा विकार। क्लियर, आगे बात करते हैं।
धारे ऋतु मरणा, धारे ऋतु मरणा सूत्र किस कारक से संबंधित है? देखिए, जो देता है क्या, जो धन देता है, धृ धातु ऋजंत है, जो धन देता है, धन देने वाला, ठीक है, लेने वाला नहीं, धन देने वाले की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इसमें हो जाएगी चतुर्थी व्यक्ति। धारे ऋतु मरणा संबंधित है संप्रदान कारक से। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं दिवा कर्मचा, दिवा कर्मचा। ये देखिए दिवा कर्मचा सूत्र जो है वो वैकल्पिक रूप से किसका मतलब किस कारक से संबंधित है? तो देखिए कर्म कारक से, ये आपका किससे है, संप्रदान कारक से, अधिकरण कारक से, या फिर अपादान कारक से। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वैकल्पिक रूप से अक्षय अक्षान व दीपेति। ठीक है, तो अक्षय अक्षान व दीपेति, तो यहाँ पर अक्षय दीपेति, ठीक है, अक्षय दीपेति यानी क्या था, ये तो आपका कर्ण है, लेकिन विकल्प से वैकल्पिक रूप से कर्म हो जाएगा, तब बन जाएगा अक्षान दीपेति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। ठीक है, आगे याद करेंगे। इसी के साथ साथ संज्ञो अंतरश्याम सूत्र भी याद कर लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी जैसा है। यहाँ पर आपकी कर्ण की यानी कि कर्ण की आपकी विकल्प से कर्म संज्ञा हुई है, वहाँ कर्म की विकल्प से हो जाएगी कर्ण संज्ञा। ठीक है, पितरम पित्रा व संजानीति उदाहरण मिल जाएगा आपके लिए। आगे बात करते हैं, देखिए 93 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य? ऐतिहासिक काव्य, काव्य कथा काव्य, पद काव्य, चंपू काव्य, तो कौन सा काव्य? जल्दी से बताइएगा। देखिए शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है और ये किसकी रचना है? ये आपकी रचना जो है वो अंबिकादत्त व्यास की है और ये कब प्रकाशित हुआ? 1901 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, शिवाजी का नायक, देखिए शिवराज विजय का नायक कौन है? तो शिवाजी है। ठीक है, शिवाजी इसके नायक हैं। शिवाजी की नगरी कौन सी है? तो सातारा नगरी है, ये बताया था हमने। आगे देखिए, ये मुगल कालीन का है, ठीक है, चित्रण किया गया है इसमें, और एक ऐसा है राष्ट्रीय चेतना को प्रकाश करने वाला एक आपका गद्य काव्य है, ऐतिहासिक ठीक काव्य है। आगे बात करते हैं, इसके आगे कथा क्या है? कथा कादम्बरी है। तो पद काव्य क्या है? तो पद काव्य के लिए यहाँ पर मुक्तक काव्य यानी आपको निशतकम ले लेना चाहिए, श्रृंगार शतक ले लेना चाहिए। चंपू क्या है? चंपू आपका नल चंपू बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 प्रश्न पर। 94 नंबर, यानी कि शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त किसका चित्रण है? देखिए शिवाजी के अतिरिक्त जो चित्रण है वो ना भैरव सिंह का, ना गुजराल सिंह का, ना मोहन सिंह का, गौर सिंह का है। देखिए गौर सिंह की उम्र जो है 16 वर्षीय है, 16 वर्षीय लड़का है जी, और उसका एक सहपाठी भी है, कौन सा? सतीर्थ यानी कौन है? साथ रहने वाला श्याम सिंह, उसकी भी 16 साल उम्र है। और एक एवन युवक, जिसकी उम्र कितनी है? 20 साल है। तो 1% से हमारे 2-3 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न पर, शिवाजी यानी शिवराज विजय में शिवराज विजय में कहाँ की घटना वर्णन है? घटना कहाँ की है? महाराष्ट्र की, राजस्थान की, दिल्ली की है, बिहार की है। साथ ही देखिए ये घटना जो है महाराष्ट्र की, ये शासन समय हो चुका था लेकिन कहाँ नहीं हुआ था? महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। महाराष्ट्र कौन था? महाराष्ट्र में कौन था? शिवाजी थे। तो देखिए ये राजस्थान से क्या तात्पर्य? राजस्थान में रावत जी का दूल्हा था और शिवाजी का यहाँ जन्म हुआ था। बिहार में इन्होंने संजीवनी समाज की स्थापना की थी, इसीलिए बिहार। ठीक है, और पटना में जब प्राध्यापक भी रहे थे तो पटना भी बिहार में आ जाता, राजधानी है। दिल्ली का राजा कौन है? जरा दिल्ली का राजा बता देंगे तो औरंगजेब है। ठीक है, आगे देखते हैं, और इसके बाद 96 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश मिलता है? राष्ट्रीय, प्रादेशिक, दैसिक और कालिक। तो देखिए ये राष्ट्रीय चेतना की बात करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? देखिए अभी आएगा, कानपुर, पटना, जयपुर, दिल्ली, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये कहा कि भभूति विशेष थी, ये देखिए ये उक्ति किस नाटक के बारे में कही गई है? ये उक्ति जो है वो किस नाटक के बारे में कही गई है? जरा जल्दी से जवाब देंगे, बताइए भैया। देखिए ये जो है ना वो आपका उत्तर रामचरितम के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? उत्तर रामचरितम के बारे में कहा। किसने कहा है? ये देखिए विक्रमांक ने कहा है, विक्रमांक। विक्रमांक है। ठीक है, ये प्रशस्ति है, इसको ऐसे बोलते, प्रशस्ति है जी। और ये किसने कहा? विक्रमांक ने कहा क्या? कि भभूति विशेषते। आगे देखिए, उत्तर रामचरिते यानी उत्तर रामचरिते भभूति विशेषते। ठीक, आगे देखेंगे, पूरी जाइए 99 प्रश्न।
उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी नदी का उल्लेख किया गया? नदी कौन सी? नदी तो बहुत है उत्तर, ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर रामचरितम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, यमुना है। देखिए यहाँ पर जो गोदावरी की बात कही गई है, गोदावरी में जब राम जाएंगे तो गोदावरी, ठीक है, कि तृतीय अंक में बात करी गई गोदावरी नदी की, ठीक है। तो वहाँ तमसा और मुरला दोनों मिलती हैं, एका सखी, ठीक है। एका सखी बोलती है कौन? तमसा बोलती है, सबसे पहले स्टार्टिंग करती है विस्कम्बक में, तृतीय अंक में सबसे पहले स्टार्टिंग में तमसा बोलती है, एका सखी मुरले की सम्राटता है, घबराई हुई सी क्यों हो, ठीक है। फिर उसके बाद कहानी स्टार्ट हो जाती है। अंत जो है विस्कम्बक का मुरला करके जाती है, कर किसलया मुग्धम वंदनाथ विप्रलूनम। इस तरीके से मुरला के द्वारा बोले गए 4 श्लोक हैं और तमसा के द्वारा बोला गया 1 श्लोक है, परिपांडु धरोहर कपोल सुंदरम, ठीक है। आगे बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न। अब देखिए हम लोग 100 पे आ चुके हैं। करुणस्य मूर्ति, ये उक्ति किसके बारे में कही है, बोली किसने है? देखिए मंजू भाषणी छंद में ये तमसा ने बोला है। 5 श्लोक विस्कम्बक में आते हैं और ये चौथा श्लोक है कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददति विलोलल कवरीक माननम करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह विदेवावनमेति जानकी। मानो करुण रस की मूर्ति आ रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो करुणस्य मूर्ति, करुणा की मूर्ति साक्षात कौन है? तो बताएंगे भैया ये आपकी सीता है। कौन है? किसके बारे में कहा गया है? बोल रही है कौन? तमसा। करुणा की मूर्ति कौन है? सीता। करुणा की मूर्ति कौन है? तो सीता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भैया? सीता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आगे बात करते हैं, मंजू भाषणी छंद में है। अब देखिए इसके आगे बात है 101 नंबर प्रश्न पर, बस 25 प्रश्न रह गए हैं। स्वराज्यम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुराज्यम, स्वराज्यम, यानी सुराज्यम, स्वराज्यम। देखिए सब्जी गलत है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? स्वराज्यम। देखिए साथियों यहाँ पर ढल्लो पे पूर्वस दीर्घोणा और रोरी सूत्र काम में आएगा और यहाँ पर स्वराज्यम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्वर क्या है? ये यहाँ पर जो स्वर है वो क्या है? देखिए ये अव्यय पद है। स्वर पद कैसा है? ये स्वर पद जो है, स्वर पद जो है वो ऐसा है। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न 102। मदक्यम में निम्न सूत्र से संधि कार्य हुआ है। आदेश गुणा, वृद्धिरादेश, वृद्धिरेचि, इनमें से कौन है? देखिए आदेश गुणा एक संज्ञा सूत्र है जो 3 वर्णों की संज्ञा करता है, गुण संज्ञा करता है, आ ए ओ। वृद्धिराजेश क्या है? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, बड़ा आ, आए और आओ, ठीक है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। वृद्धि रेचि संधि सूत्र है, वृद्धिरादेश संज्ञा सूत्र। जल्दबाजी में यही गलती हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। देखिए प्रत्यक्षम में समास कौन सा है? प्रत्यक्षम में समास आपका प्रतिउपसर्ग देख लिया, और प्रतिउपसर्ग देख लिया तो समास आपका कौन सा हो जाएगा? अव्ययीय समास। अव्ययीय समास क्या होता है? अव्ययीय समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष में क्या होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु हो जाता है। कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है, ठीक है, और द्विगु में क्या हो जाता है? पूर्व पद संज्ञा, उत्तर पद संज्ञा होता है। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। अब आता है आपका क्या? 104 नंबर। सिकाया परिव्राज का यहाँ है किस कारक में तृतीया व्यक्ति हुई है? देखो सिकाया परिव्राजका में यहाँ कर्मणि में हुई, कर्तरी में हुई, संज्ञाया में हुई, करने में हुई है। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा क्या? करने में हुई है, यानी कर्ण कारक में हुई है। कौन? किस कारक में? कर्ण कारक में यहाँ तृतीया व्यक्ति हुई है, और ये इत्तमभूत लक्षण का भी उदाहरण है। आगे बात करते हैं। अस्मद शब्द का 105। अस्मद शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? माँ, नौ, ना या माँ। देखिए आम, माम, मयाम, यम, तमम, मई, रेत, ठीक है। तो आवाम, ये देखिए माँ, नौ, ना, माँ, नौ, ना, द्वितीय व्यक्ति आपका बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद कर लेने हैं अस्मद के रूप और युष्मद के रूप। देखिए 25 को क्या कहते हैं? 106 नंबर प्रश्न। पंचविंशति, पंचाशत 55 हो जाएगा, ये 55 होगा। ये कौन 50, ये कम हो जाएगा, 49 हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे। 5 10 बराबर 10 5 15 हो जाएंगे। पंचविंशति यानी 20 और 5 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या हो जाएगा? अस्तु, स्थाम, संतु, यदि। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इसका रूप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। 108 प्रश्न। हन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या हो जाएगा? देखिए आहनम, अगनन, आहनम,
और जही। सही ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 109 नंबर प्रश्न पर कि तुम चंद्रम पश्य। देखिए इसका बनाना है क्रमवाच्य। देखिए तुम का क्या हो जाएगा? तृतीया में तोया, तो तोया कहाँ कहाँ है? देखिए तोई भी गलत और तेन भी गलत, तोया दो जगह है। अब देखिए चंद्रम क्या है? ठीक है, द्वितीय व्यक्ति है, यानी 121 बराबर का होता है कर्तरीवाच्य और 311 बराबर होता है क्रमवाच्य और 301 बराबर होता है आपका भाववाच्य। तो देखिएगा कि इसमें जो देखिए कि तुम का क्या हो जाएगा? तोया, दोनों जगह है। अब चंद्रम का क्या हो जाएगा? चंद्रा, चंद्रा देखिए कहाँ कहाँ है? दोनों जगह है। अब पश्य का हो जाएगा लोट लकार में? पश्यामी तो होगा नहीं, पश्य का क्या रहता है? पश्य का हो जाता है दृश्य, और दृश्य का क्या हो जाएगा? दृश्यताम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही है। पश्यामी नहीं हो सकता, ये किस में होता है? परस में पत्नी। और दृश्यामी कहाँ बन जाएगा? दृश्य धातु में परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि दृश्य धातु है और उसका परस्मय पद में तो परिवर्तन हो जाता है, आत्मनेय पद में थोड़ा ना हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका दृश्यताम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं सहसा विधि न क्रियाम। ये देखिए कहाँ की लाइन है? ये देखिए ये लाइन जो है वो किसकी है? ये भरते उसकी है। ये आपकी लाइन जो है मल्लीनाथ ने कहा है। और कहाँ कहा है? ये मल्लीनाथ ने कहाँ कहा है? किराता अर्जुनियम में कहा है भारवी के लिए। किसके लिए कहा गया है? भारवी के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है कि नहीं साथियों, भारवी की उक्ति है। ये किसकी उक्ति है? ये भारवी की उक्ति है। और भारवी ने कहा है इसके लिए कि सहसा मतलब अचानक कार्य ना करें, बिना सोच विचार के कार्य ना करें। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी हठपूर्वक कार्य, सहसा कार्य, तो आपका हो जाए सहसा कार्य ना करें, यानी ये जो है ना कि अचानक कार्य ना करें, सोच विचार के काम करें। ये किसकी उक्ति है? ये भारवी की है। किसकी है? ये भारवी की उक्ति है। ठीक है साथियों, मैं जरा गलत बोल गया था, उसके लिए क्षमता। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि 111 नंबर प्रश्न कि मैं यश नहीं चाहता, मैं यश नहीं चाहता, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम ऐसा ना इच्छामी। अहम ऐसा ना इच्छामी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी अहम ऐसा ना इच्छति गलत हो जाएगा, अहम ऐसा इच्छामी ना अहम ऐसा लिप्सामी गलत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 112 नंबर प्रश्न कि कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया? चंद्रापीठ को, तारापीठ को, पुंडरीक को, वैशव पायन को। देखिए सुकनास ने जो उपदेश दिया था वो राजा बनने कौन जा रहा था? चंद्रापीठ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी कि विदित वेदितव्यम ता चंद्रापीठ विदित वेदितव्यम अधिसर्व शास्त्रम तेना अल्प उपदिष्टव्यम अस्ति केवलम च निसर्गता आवाहनुवेद्यम आरत्नालोकछेद्यम प्रदीप प्रवापनयम तमोगहनम तमोगहनम यौवन प्रभाव। ये लाइनें जो है ना वो कही गई थी किसके द्वारा? सुकनास के द्वारा। कहाँ? मतलब सुकनासोपदेश में चंद्रापीठ के लिए। क्या आप सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि स्वभाव ऐसा ही होता है। क्या? जब आप जवान हैं, ठीक है, जवान हैं और राजा भी बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा उपदेश सुन के जाइएगा। आगे बात करते हैं 113 नंबर प्रश्न पर। शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी लेकर कौन लाया था? प्रतिहारी लाई, पत्रलेखा लाई, पुंडरीक लाया या मतंगनी लाई? देखिए ये मतंगनी के लिए क्या कहते हैं? चांडाल कन्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चांडाल कन्या। और ये चांडाल कन्या ही कादम्बरी मतलब कादम्बरी कथा में राजा शूद्रक के राजभवन में ये सुख पक्षी लेकर आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? यहाँ आप क्या देखिए घटका शतक, दीपशिखा, बाघ देवता अवतार और श्रीकंठ पद लांछन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब तो हो जाएगा घटका शतक। ठीक है, इनकी उपाधि आपके देखेंगे तो 9 मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, दीपशिखा कालिदास के लिए, बाघ देवता अवतार, बाघ देवता अवतार किसके लिए कहा गया? ये मम्मट के लिए कहा गया है, मम्मट। और देखिए श्रीपद कंठ लांछन कहा गया है भभूति के लिए। किसके लिए? भभूति। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या। देखिए शिवराज विजय जो रचना है वो बंकिमचंद्र व्यास की रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है और यहाँ निश्वासों में बटा हुआ है। तो एक ब्राह्म में यानी 3 ब्राह्म है, एक ब्राह्म में 4 निश्वास हैं, तो कितने हो गए? 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 चौक बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्रातार्जुनियम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए किसे भेजा था? यानी
दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए किसे भेजा था? भीम को, अर्जुन को, सहदेव को और वनेचर को। देखिए वनेचर को भेजा था, किस वेश में भेजा था? तो साथियों ब्रह्मचारी के वेश में भेजा था। ठीक, कहाँ भेजा था? हस्तिनापुर में भेजा था। किसकी शासन व्यवस्था? दुर्योधन की शासन व्यवस्था को। और नकुल सहदेव क्या, नकुल सहदेव इनके कौन है? यानी सहदेव और नकुल, नकुल नहीं दिया हुआ है, नकुल सहदेव इनके भाई हैं जो मांद्री के पुत्र हैं। अर्जुन जो है वो किसके पुत्र हैं? वो इंद्र के पुत्र हैं। और भीम जो है वो वायु के पुत्र हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नारकेल फल समितम बचा किस कवि के बारे में कहा गया है? देखिए ये बात किस कवि के बारे में कही है? ये भारवी के बारे में कही है, ना कवि कालिदास, न बब्बूति, न बाणभट्ट। ये ठीक है, ये कहा गया मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कि नारकेल फल समितम बचा, भारवी के बारे में कहा गया कि भारवी का जो काव्य है वो नारियल के समान है। जिस प्रकार नारियल को तोड़ लेने से केवल उसका पानी नहीं मिल जाता है पीने के लिए, जो अंदर जल होता है उसे पहले ऊपर से ना साफ करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उसके बाद में किसकी प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। किसके? नारियल के अंदर जो जल होता है उसका। वैसा ही इनका काव्य है क्या? किरातार्जुनीय। कि आप इसको पढ़ेंगे तो एकदम तो नहीं याद हो जाएगा, धीरे 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 जिस तरीके से नारियल तोड़ने पर उसका अंदर का जो है जल निकालने में बड़ी कठिनाई होती है, वैसे ही इनके अर्थों को समझने के लिए बड़ी कठिनाई की जरूरत है। ये बात किसने कही थी? मल्लीनाथ ने कही थी। किसके बारे में? भारवी के बारे में। आगे बात करते हैं। देखिए हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, ये किसकी है? हितकारी और वचन और मनोहारी बड़े दुर्लभ होते हैं। तो वनेचर, युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन। अर्जुन तो बोलेंगे नहीं, द्रौपदी, ये आपके देखिए युधिष्ठिर नहीं बोलेंगे, द्रौपदी बोलेंगे, वनेचर बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका वनेचर। वनेचर बोल रहे हैं, वनेचर कह रहे हैं क्या कि भैया कि हितकारी और मनोहारी वचन दोनों दुर्लभ होते हैं। महाराज बताइए कौन सा सुने नहीं आप? हितम मनोहारी च दुर्लभ बचा, वनेचर कहता है। और कह रहे भगवत अधिक्षेप अनुशासनम, यानी विचित्र रूपा खल चित्रवृत्तियाँ। अगर पूछा जाए तो द्रौपदी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथम जो है सर्ग है उसमें केवल 2 वक्ता बोलते हैं। कौन कौन से? एक तो वनेचर बोलेगा, द्रौपदी बोलेंगी, बाकी 5 श्लोक जो हैं वो खुद भारवी बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। मेघदूत में यक्ष को किसने श्राप दिया, यानी अभिशाप दिया? इंद्र ने, वायु ने, कुबेर ने, कामदेव ने। तो सही जवाब हो जाएगा कुबेर। कुबेर ने दिया था सापेन भर्तु। ठीक है, 1 वर्ष का श्राप दिया था। किसका? क्योंकि स्वाधिकार प्रवत्ता, इसीलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। स्वाधिकारात प्रवत्ता की वजह से यहाँ के मंगलाचरण में काव्यलिंग अलंकार है कि अपने कार्य से असावधानता है। इसी वजह से कुबेर के द्वारा श्राप दिया गया था। किसके लिए? यक्ष के लिए। कालिदास 20 नंबर प्रश्न, कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेघा। धुआं से, ज्योति से, सलिल से और वायु से भी है, लेकिन वृक्ष तो है ही नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। आगे बात करते हैं 121 पे कि मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? चंपू काव्य, स्मार्त काव्य, गद्य काव्य, दूत काव्य। देखिए मेघदूत क्या है? इसे संदेश काव्य कह सकते हैं, दूत काव्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए 22 नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत के संग में। देखिए साप वृत्तांत जो है वो चतुर्थ अंक में है। ये किसने बोला था? एक दुर्वासा ऋषि ने बोला था। वंशज छंद में है। विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितं स्मरसति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। वंशज छंद में 12 वर्ण होते हैं। जतौ वंशस्तमुदीर्तम जरौ जतौ जरौ। ठीक है, तो ये चतुर्थ अंक की घटना है। दुर्वासा ऋषि के द्वारा बोला गया आतिथि परिभावनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली कौन? शकुंतला। कि जो तू याद कर रही है जिसके लिए वो तुझको भूल जाएगा। विचिंत्यंती अनन्य मानसा, एकाग्रचित होकर के तू जिसका चिंतन कर रही है। और मुझ जैसे तपोधनम बेसिना माम उपस्थम, तेरे गेट पे खड़ा हुआ तपस्वी उसको नहीं पहचान रही है। स्मरसति न त्वाम, मैं तुझको याद नहीं करेगा, याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। क्योंकि कथा प्रमत्ता प्रथमम कृतामिव, जिस प्रकार से कोई पगला संजा को बात कह देता है सवेरे को भूल जाता है, वही तुझसे जो बात कह के गया है वो जब तू उसके गेट पे जाएगी वो तुझे भूल जाएगा। आज तू मेरा ध्यान नहीं दे रही है, कल वो तेरा ध्यान नहीं देगा। ये देख करके ये श्राप दे करके चले गए थे। कौन? चतुर्थ अंक में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं।
पातुम न प्रथमम व्ययसति जलम, ये उक्ति किसकी है? कण्व की। देखिए सही जवाब। नमा श्लोक है। पातुम न प्रथमम व्ययसति जलम युष्मासपि तेषुया। देखिए ये शार्दूल विकृत छंद में है, ये श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है, नमा श्लोक है। ठीक है साथियों, और एक इसे बोलते हैं कर्ण ऋषि। आगे देखिए वृक्षों से कह रहे हैं। इसके आगे बात करते हैं कि किम ही मधुराणाम मंडलम आकृति नाम, किम ही मधुराणाम मंडलम आकृति नाम। देखिए कह रहे हैं ये किसके बारे में कहा गया? देखिए ये बारे में कहा गया शकुंतला की, समझ में आई? ये बारे में कहा गया है कि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकृत नहीं होती, अर्थात सब होती है। सुंदर वस्तुओं के लिए, कोई सुंदर आदमी है उसके लिए ऐसा कौन सा कपड़ा पहना दीजिए तो क्या सुंदर नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि वो खुद ही सुंदर है। ठीक है, गाना है ना गजरे की धार ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। तो बात वैसे ही है ना कि वैसे ही वो बहुत सुंदर है, अगर उस पर कपड़ा डाल देंगे, अच्छा कपड़ा डालेंगे, ठीक है, अच्छा जब वो पहनेगी तो और भी सुंदर लगने लगेगी। क्योंकि दुष्यंत शकुंतला से कहता है ये बात, क्या कहता है कि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकृत नहीं होती, अर्थात सब अलंकृत होती है। तो दुर्वासा ऋषि कैसे हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। कर्ण ऋषि कौन है? कर्ण को काश्यप कहते हैं। ठीक है, और ये भी ब्रह्मचारी हैं। ठीक है, आगे मेनका, और मेनका शकुंतला की कौन है? जन्म देने वाली माता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न हो गया। आगे देखेंगे कौन सी वस्तु अलंकृत नहीं होती, अर्थात सब होती हैं। अगर कुछ भी ना करो तब भी वो श्रृंगार ना करें तब भी अच्छी होगी। आगे देखिए, उसके बाद आता है 125 नंबर प्रश्न कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संबंधित है, किस वस्तु से संबंधित है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घुंघरू, पायल, बाली, अंगूठी। किससे हो जाएगा? तो उसका सही हो जाएगा आपका अंगूठी से। ठीक है, आगे देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो ये अंगूठी दिखाने पर ही क्या हो जाएगा? साफ समाप्त हो जाएगा, राजा अपना लेगा। किसके लिए? शकुंतला के लिए। साथियों ये अभी हमने बोल दिया था कि किमी मधुरा मंडलम आकृति नाम, इसको यीशु गाना बोल दिया था। तो सरसिजम अनुविद्यम सैवलन्नपि रम्यम, ये भी आपका प्रथम अंक का है। ठीक है, तो उसमें भी है कि ना कजरे की धार। ठीक है, आगे देखिए बना लेंगे वो, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कि हम लोगों ने 125 प्रश्नों को कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक बने रहे आप साथियों। और मिलेंगे अब हम 5वें PYQ पेपर पर, यानी हम लोगों ने आज चौथा पेपर किया, अब 5वें प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और बहुत धन्यवाद, नमस्ते।